तो आप सभी के बाबू आज से शुरू हो चुका है महामैराथन क्लास। जैसे कि मैं आप लोग को बताया था कि जल्द ही आप लोग के लिए मैं महामैराथन क्लास लाने वाला हूं। तो आप लोग को बता देता हूं, आज की इस क्लास में हिंदी के महामैराथन क्लास करने वाले हैं बाबू। अगर इस क्लास को अगर आप लोग पूरा देख लेते हैं, अंत तक सारे सवाल को कर लेते हैं ना, तो एग्जाम में आप लोग को जितना भी सवाल नजर आएगा वह सारा यहाँ से नजर आएगा। क्योंकि बाबू हर एक चैप्टर का पूरा बुक का निचोड़ सवाल यहाँ पे शामिल है। आप लोग के पास अगर टाइम होगा तभी आप लोग इस क्लास को कीजिएगा, ठीक है। टाइम नहीं होगा तो नहीं कीजिएगा बाबू, ठीक है। आप लोग के पास अगर इस क्लास को देखने के लिए आप लोग के पास टाइम होगा तभी इस क्लास को पूरे अंत तक देखिएगा। आप लोग को बताता हूँ, एक ही क्लास में पूरा बुक खत्म है, पूरा बुक का ऑब्जेक्टिव निचोड़ है बाबू इस क्लास में। अगर जो बच्चे इस क्लास को पूरे अंत तक अच्छे तरीके से कर लेते हैं ना, उनको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। सारा सवाल यहाँ से देखने के लिए मिलेगा उनको फाइनल बोर्ड एग्जाम में। तो आप लोग को बता देता हूं, आप लोग के पास वक्त है तभी इस क्लास को पूरे अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं शुरू और करते हैं हिंदी के महामैराथन क्लास को। इस क्लास में पूरे बुक का ऑब्जेक्टिव सवाल को मैं शामिल किया हूं, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे पहला नंबर सवाल आप लोग को दिया गया है। क्या करें, यहाँ पे पहला नंबर सवाल, बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बताइए आप लोग। आप लोग को वो सवाल याद है तो सारे सवाल को पेन और पेपर लीजिए और सारे सवाल को कीजिए। और यहाँ पे ये भी देखिए कि कितना सवाल नहीं भी याद है मुझे। जो सवाल याद नहीं है उनको बाबू याद कीजिए, यही मौका है। और बस आप लोग को कोई और वीडियो देखने का जरूरत नहीं है, सारा सवाल इसी वीडियो में है। बताइएगा, बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो बाल कृष्ण भट्ट की रचना जो बातचीत है वह है बाबू ललित निबंध। क्या है? ललित निबंध। याद रखिएगा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दूसरा नंबर सवाल को देखिएगा। वो आप लोग को एक बात और बताता हूं बाबू, इस वीडियो में ना आप लोग के हाई लेवल के सवाल, लो लेवल के सवाल, पूरे चैप्टर का नाम, लेखक, जन्म, मृत्यु, रचना, हर एक सवाल शामिल है। सिर्फ आप लोग लास्ट तक देखिए और कोई वीडियो देखने का जरूरत आप लोग को नहीं पड़ेगा अगर इस क्लास को पूरे अंत तक कर लेते हैं तब। बताइएगा, यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल आप लोग को क्या दिया गया है? कह रहा है कि लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा। तो लहना सिंह की मृत्यु जो हुई थी ना, वह हुई थी किनकी गोद में? तो बजीरा सिंह की गोद में। किनकी गोद में? बजीरा सिंह की गोद में। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 3 नंबर सवाल पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्या करें यहाँ पे? 3 नंबर सवाल, जायसी की काव्य की भाषा कौन सी थी? बताइएगा, जायसी की काव्य की भाषा कौन सी थी? ऑप्शन को पढ़िए और सारे सवाल को खुद से कीजिए। अब वक्त आप लोग के पास नहीं है बाबू, ठीक है। जितना पढ़ाई किए उसको रिवीजन अच्छे तरीके से कर लीजिए आप लोग। आप लोग को जैसे कि मैं बताया भी था, जिन बच्चे का तैयारी बहुत ही बढ़िया नहीं है उनके लिए मैं महामैराथन क्लास चलाया हूं कि एक ही वीडियो में आप लोग सारा सवाल को कंप्लीट कर ले, ठीक है। और सब्जेक्टिव भी आप लोग को देने के लिए मैं बोला हूं, तो वो टेलीग्राम पे आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताइएगा, क्या करें कि जायसी की काव्य की भाषा कौन सी है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की जो काव्य की भाषा है ना, वह है अवधी भाषा। कैसी भाषा? अवधी भाषा। याद रखिएगा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 4 नंबर सवाल पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्या करें यहाँ पे? 4 नंबर सवाल, कि कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? बताइएगा, कृष्ण जी जो हैं वह कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? सारे सवाल को करते चलिए, मैं डायरेक्टली आंसर को कराते चलूंगा बाबू। कम समय में मैं कोशिश करूंगा कि ये सारे सवाल को खत्म कर दूं, ठीक है। आज की इस क्लास में आप लोग को 300 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव सवाल यहाँ पे शामिल है, तो लास्ट तक देखिएगा और सारे सवाल को देखिएगा, एक भी सवाल छूटेगा नहीं बाबू। हर एक सवाल को इस वीडियो में मैं शामिल किया हूँ जो सारे बुक का है एग्जाम में, क्योंकि सवाल जो है वह बुक से पूछे जाते हैं। और आप लोग को हर सवाल पे ध्यान देना है, क्योंकि कौन सा सवाल एग्जाम में पूछ देगा वो आप लोग को पता नहीं है, तो हर एक सवाल को देखिएगा। बताइएगा, कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? कृष्ण जो है वह कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? याद रखिएगा, कहाँ? तो नंद की गोद में। कहाँ? नंद की गोद में। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिएगा, इस सवाल को काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में भी पूछे गए हैं। कह रहा है यहाँ पे सवाल कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण के बचपन का जो नाम था वह क्या नाम था? ऑप्शन को पढ़िए और करते चलिए सारे सवाल को। तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का जो नाम था ना, वह क्या नाम था? तो बौल नाम था। क्या नाम था? बौल। याद रखिएगा, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे सवाल अगला देखिएगा। क्या करें यहाँ पे? अगला सवाल, कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? बताइएगा। और आप लोग को बताता हूँ, आप लोग के पास अगर समय नहीं है बाबू तो इस क्लास को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और आप लोग के पास जब वक्त होगा जब आप लोग इस क्लास को कर लीजिएगा। लेकिन आप लोग बाबू इस क्लास को ना पूरे अंत तक देखिएगा, ठीक है। अगर जो बच्चे इस सारे सवाल को अंत तक देख लेंगे, कर लेंगे ना, उनको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। हर एक सवाल इस वीडियो में शामिल है। आप लोग सिर्फ लास्ट तक देखिए, तो फिर उसके बाद आप लोग को पता चलेगा कि इस क्लास में
किस लेवल के सवाल शामिल थे, हाई लेवल, लो लेवल, हर सवाल इस वीडियो में शामिल है। सिर्फ आप लोग लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे सवाल क्या करा है, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है, तो वह कल्पित रूप है। कैसा, कल्पित रूप है बाबू अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को क्या करें, यहाँ पे अगला सवाल कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना क्या है, बताइएगा। पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना जो है वह क्या है, आप लोग को पता होगा, आप लोग पढ़े होंगे तब। तो पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना क्या है, तो वह है उनका पुत्र। क्या है बाबू, उनका पुत्र है, उनका बेटा है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिएगा इस सवाल को, सबसे आसान सा सवाल है बाबू, एग्जाम में भी काफी बार पूछे गए हैं। बताइएगा करे कि गैंग्रीन इनमें से किससे संबंधित है, बताइएगा जल्दी से। गैंग्रीन जो है वह इनमें से किससे संबंधित है, तो गैंग्रीन जो है ना ये बीमारी है बाबू। गैंग्रीन जो है ये एक प्रकार का बीमारी है, याद रखिएगा, सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और मैं बाबू खुद से कोशिश करूंगा कि आप लोग को कम समय लगे, ठीक है। यहाँ पे सारे सवाल को करने में कम समय लगे, तो आप लोग मेरे से फास्ट, मेरे से पहले सारे सवाल को करते चलिएगा, ठीक है। बताइएगा यहाँ पे सवाल क्या करें कि भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था। भगत सिंह जो है वह किनको पत्र लिखे थे, इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेगा। हर एक सवाल आप लोग को एग्जाम के लिए रिलेटेड है और इंपॉर्टेंट है, तो सारे सवाल को कीजिएगा आप लोग। तो भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था, पता होगा आप लोग को बाबू, सुखदेव को। किनको, सुखदेव को भगत सिंह ने पत्र लिखे थे। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे क्या करें अगला सवाल कि कवित्त के प्रथम पद में कौन सा रस है, बताइएगा। कवित्त के प्रथम पद में कौन सा रस है, जल्दी से बताइए आप लोग। तो कवित्त के प्रथम पद में जो रस है ना वह वीर रस है। कौन सा रस है, वीर रस है। अगर आप लोग को हिंदी में काफी अच्छा तैयारी है बाबू, तो रिवीजन कर लीजिए, आप लोग देख लीजिए कि कौन कौन से सवाल याद है, कौन कौन से नहीं याद है। अभी यहाँ पे मैं आप लोग को आसान सा सवाल करवा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग लास्ट तक बने रहिए और देखिए आप लोग को किस लेवल का सवाल भी मिलेगा देखने के लिए, जो आप लोग पढ़े भी नहीं होंगे, याद भी नहीं होगा। तो लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि सारा सवाल इंपॉर्टेंट है। और कोई वीडियो देखने का आप लोग को जरूरत नहीं है बाबू, सिर्फ इस क्लास को पूरे अंत तक देखिए और अच्छे तरीके से सारे सवाल पे फोकस कीजिए। बताइएगा कवित्त के प्रथम पद में कौन सा रस है, तो वीर रस है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिएगा अगले प्रश्न को क्या करें, यहाँ पे अगला प्रश्न, मुन्नी और मानक की माँ का नाम है। मुन्नी और मानक की माँ का जो नाम है वह क्या नाम है, पढ़े होंगे सिपाही की माँ कहानी को आप लोग, जल्दी से बताइएगा। मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या है, याद रखेगा बिस्नी। क्या नाम है, बिस्नी। और एक पड़ोसिन भी थी बाबू, उसका नाम क्या था, तो कुंती, ये भी याद रखेगा। लेकिन यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग के इस क्लास में बाबू लेखा का चैप्टर को भी शामिल किया हूं। मैं देखना चाहता हूं कि लेखा का चैप्टर आप लोग कंप्लीट किए कि नहीं, देख लीजिए। यहाँ पे सवाल क्या करा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो रचना है वह कौन सी है, ये कौन सी रचना लिखे हैं, जल्दी से बताइए आप लोग, जल्दी से बताइए। देखना चाहता हूँ कि आज यहाँ पे आप लोग कितने सवाल को सही करते हैं बाबू, क्योंकि हर एक सवाल जो है वह सारा बुक का है और पूरा बुक का सवाल है यहाँ पे, और बुक का ही सवाल एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो आप लोग का तैयारी कितना बेहतर है आज यहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक है। बताइएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है, याद रखेगा जूठन। क्या है बाबू, जूठन जो है ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और जितना भी सब्जेक्ट का बाबू मैं महामैराथन कराऊंगा, सारा महामैराथन आप लोग देख लीजिएगा, हर एक सब्जेक्ट का महामैराथन दूंगा मैं, ठीक है। सिर्फ आप लोग यहाँ पे बने रहिए और सारे महामैराथन क्लास को कर लीजिए। जल्दी से बताइएगा यहाँ पे सवाल क्या करा है कि जायसी ने अपनी आंख की उपमा किससे की है। और जो बच्चे सारे महामैराथन क्लास को अगर कर लेंगे ना, एग्जाम में दिक्कत 1% भी नहीं आएगा। सारा सवाल यहीं से नजर आएगा बाबू। एक बार आप लोग इस क्लास को पूरे अंत तक करके देख लीजिए, उसके बाद आप लोग को पता चल जाएगा। बताइएगा जायसी ने अपनी आंख की उपमा किससे की है, तो याद रखेगा दर्पण से। किससे, दर्पण से किए हैं। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिएगा 14 नंबर सवाल को क्या करें, यहाँ पे 14 नंबर सवाल, हरचरना कौन है, बताइएगा हरचरना कौन है, बताइए जल्दी से। हरचरना जो है वह कौन है, तो वह घर का नौकर है। आप लोग पढ़े होंगे हरचरना कौन है, तो घर का नौकर है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे सवाल क्या करा है कि मुक्तिबोध ने सितारा किसे कहा है, बताइएगा। मुक्तिबोध ने सितारा जो कहा है वह किसे कहा है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो मुक्तिबोध ने सितारा जो कहा है वह किससे कहा है, तो जनता को। किन्हें, जनता को कहा है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग के मैं यहाँ पे फास्ट कराऊंगा सारे सवाल को, तो आप लोग सारे सवाल को देखते चलिएगा और खुद से करते चलिएगा, ठीक है। यहाँ पे बताइएगा क्या करा सवाल कि जूठन क्या है, बताइएगा। इस सवाल में काफी सारे बच्चे गलती कर देते हैं।
जूठन क्या है? काफी सारे बच्चे जो होते हैं वह कहानी करके आ जाते हैं। बाबू गलती हो जाएगा। जूठन जो है ना ये आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है, याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिएगा अगले प्रश्न को, क्या करें यहाँ पे अगला प्रश्न कि मानक की माँ का नाम क्या है? बताइएगा, मानक की माँ का नाम क्या है? बाबू ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछे गए हैं और सिपाही की माँ कहानी से काफी सारे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हर एक चैप्टर का निचोड़ सवाल इस वीडियो में शामिल है, तो अंत तक सिर्फ बने रहिए। आप लोग को जैसे कि मैं बता देता हूँ, जो भी सवाल मैं यहाँ पे करवाता हूँ वह सारा एग्जाम से रिलेटेड सवाल कराता हूँ, कोई भी फालतू सवाल नहीं बाबू। ठीक है, तो सारे सवाल को ध्यान से देखिएगा। आप लोग को मैं बताया भी था कि आप लोग को जल्दी महामैराथन क्लास शुरू करने वाला हूँ, तो शुरू हो चुका है। तो अच्छे तरीके से पूरे बाबू पूरा टाइम दीजिए आप लोग महामैराथन पे, तभी एग्जाम क्लियर होंगे। अच्छे मार्क्स लाना है तो महामैराथन को आप लोग पूरे अंत तक देखिएगा। यहाँ पे सवाल क्या कराना है कि माना की माँ का नाम क्या है? पता होगा आप लोग को बाबू, क्या नाम है? बिस्नी। माना की माँ पूछे या सिपाही की माँ या मुन्नी की माँ, क्या नाम था? बिस्नी नाम था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 18 नंबर सवाल को देखिएगा, काफी आसान सा सवाल है बाबू, बताइए जल्दी से। 18 नंबर सवाल क्या करा है? महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? बताइएगा, महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? हर एक सवाल करवाऊंगा, हाई लेवल लो लेवल हर एक सवाल करवाऊंगा इस क्लास में। सिर्फ आप लोग लास्ट तक बने रहिए, और कोई क्लास देखने का आप लोग का जरूरत नहीं पड़ेगा। बताइए जल्दी से, महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? महेश्वर जो फल लाया था ना, वह क्या लेकर आया था? आम लेकर आया था। आप लोग को पता होगा महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? आम लेकर आया था। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिएगा, इस सवाल को काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बाबू हिस्ट्री के पेपर में पूछे गए हैं। क्या करें यहाँ पे सवाल कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? बताइएगा, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? पढ़े होंगे आप लोग। तो संपूर्ण क्रांति का नारा कौन दिए थे? जयप्रकाश नारायण जी। कौन? जयप्रकाश नारायण जी संपूर्ण क्रांति का नारा दिए। आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे। क्या करें कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? और डेट वाले सवाल को तुम याद रखिएगा अच्छे से। जन्म और मृत्यु बाबू एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। बताइएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो हुआ ये कब हुआ था? तो 7 जुलाई 1883 में। कब? 7 जुलाई 1883 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म हुआ। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले प्रश्न पे, कह रहा है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? बताइएगा, मनुष्य की बातचीत का जो उत्तम तरीका है वह क्या है? ऑप्शन को पढ़िए और सारे सवाल को खुद से कीजिए। और देखिए यहाँ पे आप लोग को कितना सवाल याद है, आज पता चल जाएगा कि आप लोग का हिंदी में तैयारी जो है वह कितना बेहतर है। काफी सारे बच्चे सोचते हैं हिंदी में मेरा सबसे ज्यादा मार्क्स आएगा। यहाँ पे आजमा लीजिए बाबू कि कौन से सवाल आप लोग को याद है, कौन से सवाल नहीं याद है, पता चल जाएगा सारा यहाँ पे। बताइए, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो वह क्या है? तो अवाक होकर अपने से बातचीत करना, ये मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम सर्वोत्तम तरीका है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। और आप लोग का तैयारी है बाबू, तो यहाँ पे रिवीजन कर लीजिए, देख लीजिए अपने आप को एक बार। ठीक है, कोई भी बच्चे जो हैं यहाँ पे जो कहते हैं कि मेरा तैयारी बहुत ही बढ़िया है, तो एक बार रिवीजन कर लीजिए अच्छे तरीके से, और एग्जाम से पहले इस क्लास को जरूर देख कर जाइएगा। ठीक है, एग्जाम से पहले बाबू इस क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये क्लास आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। हर एक सवाल यहाँ पे शामिल है। यहाँ पे क्या करा सवाल कि सूरदास किस भक्ति के कवि हैं? बताइएगा, सूरदास जो है वह किस भक्ति के कवि हैं? पढ़े होंगे तो याद रखेगा, सूरदास जो भक्ति करते थे ना, वह कृष्ण की भक्ति करते थे। इनकी कृष्ण की, और तुलसीदास राम जी की, ये भी याद रखेगा। यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा 23 नंबर सवाल का आंसर बताइए आप लोग जल्दी से। क्या करे 23 नंबर सवाल, छत्रसाल दस्तक किसकी कृति है? बताइएगा, कृति और रचना भी इस वीडियो में काफी सारे आप लोग के लिए शामिल किया हूं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, छत्रसाल दस्तक किसकी कृति है? तो छत्रसाल दस्तक जो है ये किनकी कृति है? तो ये भूषण की है। किनकी? भूषण जी की कृति है छत्रसाल दस्तक। याद रखेगा हर एक सवाल को। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या करा है सवाल यहाँ पे कि उषा का जादू कब टूट जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में भी पूछे गए हैं। आप लोग को एक बार और बता देता हूँ बाबू, इस क्लास में ना पूछे गए सवाल काफी सारे शामिल है, क्योंकि आप लोग को पता होगा जो सवाल पूछे जाते हैं वो कहाँ से पूछे जाते हैं? तो बुक से। तो हर एक पॉइंट, हर एक सवाल बुक का इस क्लास में शामिल है, तो बने रहिएगा। उषा का जादू कब टूट जाता है? उषा का जादू जो टूटता है ये कब टूट जाता है? पता होगा आप लोग को, सूर्योदय होने पर। कब टूटता है? सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूट जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और इस वीडियो में बाबू ऐसे ऐसे सवाल को शामिल किया जो आप लोग को कुछ सवाल याद भी नहीं होंगे। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे क्या करा सवाल कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है?
यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है कि प्यारे नन्हे बेटों को, जो आप लोग का कविता है उसमें जो लोहा है ना वह किसका प्रतीक है, ये सवाल यहाँ पे कर रहा है। जल्दी से बताइएगा। तो लोहा किसका प्रतीक बताया गया प्यारे नन्हे बेटे कविता में? याद रखेगा कर्म का। किसका? कर्म का प्रतीक बताया गया है लोहा को। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे प्रश्न क्या कर रहा है ना कि जायसी किस तरह के कवि हैं? मलिक मोहम्मद जायसी जी जो हैं वह किस तरह के कवि हैं? हर एक चैप्टर का सवाल यहाँ पे शामिल है। तो जायसी जो है वह किस तरह के कवि हैं? वह सूफी कवि हैं। कैसे? सूफी कवि हैं। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा बाबू, ये बड़ा क्वेश्चन देके आप लोग स्क्रिप्ट मत कीजिएगा, यही सारे सवाल आसान होते हैं, ठीक है? सिर्फ एक बार पढ़िएगा आप लोग और समझने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है ना, सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में उनका घर के सफाई का काम किसने किया? यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है कि सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की जो शादी था बाबू, उसके घर का जो सफाई का जो ठेका लिया था, जो काम किया था, वह कौन किया था? आप लोग पढ़े होंगे जूठन कहानी को, पता होगा आप लोग को। तो सफाई का काम किसने किया? तो वह किए थे लेखक की मां ने। कौन? लेखक की मां ने किए थे। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगले प्रश्न पे क्या करें। यहाँ पे अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? बताइएगा यहाँ पे कौन सी रचना जो है वह जगदीश चंद्र माथुर की है? पढ़े होंगे आप लोग कौन सी रचना? तो ओ सादा नीरा। ओ सादा नीरा के जो लेखक है वह जगदीश चंद्र माथुर जी हैं, पता होगा आप लोग को। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग को महामैराथन करने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी प्रकार से आप लोग को हर सब्जेक्ट का महामैराथन कराऊंगा, सिर्फ आप लोग यहाँ पे बने रहिए और सारे महामैराथन क्लास को जरूर कीजिएगा। टाइम होगा तभी बाबू, ठीक है? आप लोग के पास अगर वक्त होगा तभी आप लोग ये क्लास को कीजिएगा पूरे अंत तक, ठीक है? थोड़ा सा देख के चले जाने से कुछ नहीं होगा। अच्छे मार्क्स लाना है तो हर एक सवाल को देखना पड़ेगा, सारे सवाल को याद करना पड़ेगा। तो अंत तक बाबू आप लोग सारे सवाल को कीजिएगा, ठीक है? टाइम होगा तभी तभी क्लास को देखिएगा। बताइएगा यहाँ पे देखिएगा, यह सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में भी पूछे गए हैं। कह रहा है कि भगत सिंह को फांसी दी गई, भगत सिंह को फांसी दी गई थी, ये कब दी गई थी? इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो भगत सिंह की फांसी दी गई थी बाबू 23 मार्च 1931 को। कब? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। 30 नंबर सवाल को देखिएगा। यहाँ पे 30 नंबर सवाल बाबू काफी इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है 30 नंबर सवाल यहाँ पे कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? बताइएगा भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? इंपॉर्टेंट सवाल है, पढ़ोगे आप लोग। उसने कहा था कहानी को तो पता होगा आप लोग को। तो भारतीय सिपाहियों को बाबू किसके साथ संघर्ष हुआ था? याद रखेगा जर्मनी के साथ। किसके साथ? जर्मनी के साथ। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और काफी सारे बच्चे का डिमांड था बाबू महामैराथन क्लास के लिए, इसलिए आप लोग को यहाँ पे मैं महामैराथन क्लास सारा विषय का 20 तारीख से पहले ही करवा दूंगा, ठीक है? तो आप लोग एकदम 10 दिन में अच्छे तरीके से रिवीजन कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। यहाँ पे सवाल क्या करा है कि रॉबिन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? बताइएगा इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू। आप लोग के बोले ना हाई लेवल लो लेवल हर एक सवाल यहाँ पे करवाऊंगा, सिर्फ आप लोग लास्ट तक सिर्फ बने रहिए और देखिए ना यहाँ पे क्या करा है कि रॉबिन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? तो कब तक? तो 16 वर्ष तक। कब तक बाबू? 16 वर्ष तक रॉबिन क्रूसो को मनुष्य का मुख चेहरा देखने को नहीं मिला था। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा तो अगले सवाल पे चलिएगा आप लोग। यहाँ पे क्या करा अगला सवाल कि लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया? बताइएगा लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया? तो पता होगा आप लोग को कौन देख लिए थे? तो पिताजी ने। कौन? पिताजी देख लिए थे बाबू लेखक को स्कूल में झाड़ू लगाते हुए। जो हेड मास्टर था कलीराम, वो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी से झाड़ू लगवा रहा था, तो उनके पिताजी देख लिए थे। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे क्या करा अगला सवाल कि रघुवीर सहाय किस काल के कवि हैं? बताइएगा रघुवीर सहाय किस काल के कवि हैं? हर एक पॉइंट हर एक सवाल करवाऊंगा आप लोग को, जल्दी से बताइएगा आप लोग। तो रघुवीर सहाय जो है वह किस काल के कवि हैं? याद रखेगा आधुनिक काल के। किस काल के? आधुनिक काल के ये कवि हैं। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा इस सवाल को भी देखिएगा, ये सवाल एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं। क्या करें यहाँ पे सवाल कि कवियों के कवि किसे कहा जाता है? कवियों के कवि किसे कहा जाता है? बताइएगा। तो कवियों के कवि जो कहा जाता है वह शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। इनको शमशेर बहादुर सिंह को कवियों के कवि कहा जाता है। दम याद रखेगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और आप लोग को बताता हूं बाबू इस लेवल के सवाल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे सवाल करे कि नाभादास के दीक्षा गुरु हैं। बताइएगा
नाभा दास के दीक्षा गुरु जो है वह कौन है? आप लोग को यहाँ पे फास्ट इसलिए करवा रहा हूँ कि कम समय दूं मैं आप लोग को, ठीक है, कम टाइम में आप लोग को सारा सवाल करवा दूं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है बाबू। महामैराथन को आप लोग यहाँ पे रिवीजन के तौर पे देख लीजिए अच्छे तरीके से। और देखिए ये कौन कौन से सवाल मुझे याद है। क्या करें सवाल कि नाभा दास के दीक्षा गुरु हैं। जो बच्चे का तैयारी नहीं ना बाबू, उसके लिए मैं महामैराथन यहाँ पे चलाया हूँ कि वो एक जगह सारे सवाल को कर लेंगे और अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। अगर ये पूरे सवाल को याद कर लेते हैं और अच्छे तरीके से देख लेते हैं ना, और अगर एग्जाम में चले जाइएगा तो एग्जाम में एक भी सवाल बाबू बाहर से नहीं आएगा। जितना भी सवाल नजर आएगा सारा यहाँ से आएगा, अगर लास्ट तक सारे सवाल को देखिएगा तब, ठीक है। बताइएगा यहाँ पे नाभा दास के दीक्षा गुरु हैं। नाभा दास के जो दीक्षा गुरु हैं वह है स्वामी अग्रदास। याद रखिएगा दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु ये अलग होते हैं। तो दीक्षा गुरु यहाँ पे पूछ रहा है तो वह है स्वामी अग्रदास, जिन्हें बाबू अग्र अली भी कहा जाता है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 36 नंबर सवाल को देखिएगा। 36 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है कि तिरिच क्या होता है? पढ़े होंगे तिरिच कहानी को, जल्दी से बताइए तिरिच क्या होता है। तो तिरिच जो होता है ना वह क्या होता है? तो बिस्खापड़ा जहरीला लिजार्ड होता है। क्या होता है तिरिच? तो बिस्खापड़ा जहरीला लिजार्ड होता है, याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और आप लोग को मैं ये भी बताया था बाबू कि आप लोग को सब्जेक्टिव दूंगा, ठीक है। तो आप लोग को सब्जेक्टिव का भी गेसिंग करवा दिया हूं कि कौन कौन से सवाल जो है एग्जाम के लिए रिलेटेड है और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो वो सवाल आप लोग को कहाँ मिलेगा मैं लास्ट में आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। आप लोग सिर्फ बने रहिए, मैं आप लोग को बता दूंगा बाबू बीच में ही कि आप लोग का जो सब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन मिलेगा, जो पीडीएफ मिलेगा वह कहाँ मिलेगा, और सारा सवाल गेसिंग किया गया है और एग्जाम से रिलेटेड सवाल है। तो वो आप लोग को मैं बता दूंगा, सिर्फ आप लोग बने रहिए और सारे सवाल को करते रहिए। लास्ट में मैं आप लोग को बता दूंगा कि सब्जेक्टिव जो है वो आप लोग को कहाँ मिलेगा, वहां से आप लोग ले लीजिएगा। यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है? हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? बताइएगा। जैसे जैसे मैं महामैराथन कराते चलूंगा बाबू वैसे वैसे आप लोग को मैं सारे विषय का सब्जेक्टिव का पीडीएफ देते चलूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हिंदी का करवा रहा हूँ तो आज मैं आप लोग को हिंदी का पीडीएफ दे दूंगा। बताइएगा हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? तो वह कौन है बाबू? तो वह है मल्यग। कौन है? मल्यग। लेखक का चैप्टर से काफी सारे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिएगा यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को क्या करें। यहाँ पे अगला सवाल कि निम्नलिखित में से बिस्नी की पड़ोसिन कौन है? बताइएगा। यहाँ पे सवाल क्या करा है कि बिस्नी की जो पड़ोसिन है वह कौन है? पढ़े होंगे आप लोग कहानी को, बताइए जल्दी से। तो बिस्नी के पड़ोसिन कौन है? तो वह है बाबू कौन? कुंती। आप लोग के पीछे भी मैं बताया था बिस्नी की जो पड़ोसिन है वह कौन है? तो कुंती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को क्या करें। यहाँ पे सवाल की मालती का पति क्या है? आसान सा सवाल है, बताइएगा जल्दी से। मालती का पति क्या है? पढ़े होंगे आप लोग। तो मालती का पति क्या है? तो ये एक डॉक्टर है। मालती का पति क्या है? डॉक्टर है जो गैंग्रीन के इलाज करके आया था बाबू, ठीक है। आप लोग के यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं बता सकता हूँ क्योंकि बाबू आप लोग के यहाँ पे मैं रिवीजन करा रहा हूँ। यहाँ पे अब डिटेल में पढ़ने का जरूरत नहीं है। अब सिर्फ क्या है कि जो भी आप लोग पढ़ाई किए हैं एक साल में उसको सिर्फ रिवीजन करना है। जितना पढ़े हैं उसी को रिवीजन करके चले जाइए, एग्जाम में आप लोग को सवाल वहां देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। बताइएगा मालती का पति क्या है? तो वह डॉक्टर है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा देखिएगा यहाँ पे अगले प्रश्न को क्या करा कि संपूर्ण क्रांति क्या है। यहाँ पे सवाल अब क्या करा है कि संपूर्ण क्रांति जो है वो क्या है। इस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो आप लोग ध्यान भी नहीं देते हैं, ठीक है। याद रखिएगा सारे चैप्टर का बाबू, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति क्या है। तो संपूर्ण क्रांति जो है ये क्या है? तो भाषण है। क्या है? भाषण। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग से बाबू एक मेरा गुजारिश है कि आप लोग जो हैं ये सारे सवाल को खुद से करने का कोशिश कीजिए। सारे सवाल को एक पेन और पेपर ले लीजिए और सारे सवाल को मेरे साथ हाली हाली से जल्दी जल्दी से मेरे से पहले सारे सवाल को करते चलिए। जिससे क्या फायदा होगा बाबू, आप लोग को पता चल जाएगा, अपने आप पे विश्वास हो जाएगा कि मेरा तैयारी कितना बेहतर है, हिंदी में कितना बढ़िया है, मैं कितने सवाल को यहाँ पे सही कर पा रहा हूँ। इसी तरह के सवाल एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। हार्ड लेवल के सवाल नहीं आता है, ठीक है। एकदम नॉर्मल इसी लेवल का सवाल आता है जिस तरह का सवाल मैं यहाँ पे आप लोग को करवा रहा हूँ, ठीक है। इसी लेवल के सवाल वो पूछे जाते हैं। आप लोग एक बार क्वेश्चन बैंक को उठाकर देखिए कि किस तरह के सवाल और कहाँ से सवाल और किस चैप्टर से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। सारा मैं उसी लेवल के सवाल इस वीडियो में शामिल किया हूँ, तो अंत तक देखिएगा, एक भी सवाल को छोड़िएगा नहीं, ठीक है। बने रहिए, अंत तक देखिए सारे क्लास को। कि सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है? सरकार ने सूबेदार को जो जमीन दी है ये कहाँ दी है? तो याद रखेगा लायलपुर में। कहाँ? लायलपुर में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे सवाल क्या करा कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? बताइएगा।
बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? ये भी सवाल एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं, बताइएगा जल्दी से। बाल कृष्ण भट्ट जो है ये किस युग के निबंधकार थे? याद रखिएगा, भारतेंदु युग के। किस युग के? भारतेंदु युग के। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्या कर रहा है सवाल कि जायसी के काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है? सवाल क्या कर रहा है यहाँ पे कि मलिक मोहम्मद जायसी का जो काव्य है ना, वह किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है। आप लोग को यहाँ पे डिटेल में मैं नहीं बता सकता बाबू, सिर्फ रिवीजन के लिए अच्छे तरीके से जो सवाल याद नहीं है रट जाइए, एग्जाम नजदीक है। ये जितना भी समय आप लोग के पास बचा हुआ है तुम सारे सवाल को रट जाइए। जल्दी से बताइएगा, जायसी की काव्य की किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक रहा? याद रखेगा, समुद्र की भांति। मलिक मोहम्मद जायसी का जो काव्य है वह कैसे गंभीर एवं व्यापक रहा था? समुद्र की भांति। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सवाल करे कि रामचरितमानस किसकी रचना है। ये सवाल काफी बार पूछे गए हैं, और रामचरितमानस जो है ये एक महाकाव्य है बाबू, ठीक है, याद रखिएगा। क्या करे सवाल कि रामचरितमानस जो है ये किसकी रचना है? तो याद रखिएगा, तुलसीदास की। रामचरितमानस कौन लिखे हैं? तुलसीदास लिखे हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 45 नंबर यहाँ पे सवाल दिया गया है। क्या करे 45 नंबर सवाल कि पत्नी बिटिया को क्या करती है? बताइएगा, पत्नी जो है वह बिटिया को क्या करती है? तो याद रखिएगा, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है बाबू। तो पत्नी जो है ना वह बिटिया को क्या करती है? तो समझाती है। क्या करती है? समझाती है। याद रखिएगा, हर एक सवाल आप लोग के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 46 नंबर सवाल क्या करे कि हार जीत कविता के रचयिता है? बताइएगा, हार जीत कविता जो है आप लोग का उसका जो लेखक है वह कौन है? बताइएगा। घुमा घुमा के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, सिर्फ आप लोग अच्छे तरीके से बाबू ध्यान से अगर सवाल को पढ़िएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। कितना भी घुमा दे, ठीक है, दिक्कत नहीं होगा। उसको आप लोग एक बार अच्छे तरीके से सवाल को पढ़िएगा और ऑप्शन को पढ़िएगा, उसके बाद ही आंसर कीजिएगा, नहीं तो आप लोग गलती कर दीजिएगा एग्जाम में भी। बताइएगा, हार जीत कविता के रचयिता है कौन? तो वह है बाबू अशोक वाजपेयी। कौन है? अशोक वाजपेयी जी हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा, ये सवाल को देखिए, ये सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, जल्दी से बताइएगा आप लोग। कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ? सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म हुआ था ये कब हुआ था? सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं बाबू। तो याद रखिएगा डेट वाले सवाल को और जन्म और मृत्यु को शामिल किया हूं, आप लोग को लास्ट में देखने के लिए मिलेगा। सिर्फ बने रहिए आप लोग, सारे सवाल को करते रहिए। तो 16 अगस्त 1904 को सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हो गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे सवाल को देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। काफी सारे बच्चे जो हैं वह इधर बाबू ध्यान नहीं देते हैं इधर वाले सवाल पे, ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा आप लोग। जिन बच्चे का तैयारी उनका बहुत ही बढ़िया है, जो बच्चे वो तैयारी नहीं कर पाए हैं, ठीक है, तो सारे सवाल को रट जाइएगा, यही आप लोग से अनुरोध है। अच्छे मार्क्स लाना है तो पढ़ना पड़ेगा, ये नहीं कि वहाँ बाबू कैसे भी आप लोग तुक्का लगा कर आ जाइएगा ना तो वह गलती हो जाएगा, ठीक है। तो अभी वक्त है, जितना भी महामैराथन मैं करवा रहा हूँ सारे महामैराथन क्लास को कर लीजिए और सारे सवाल को रट जाइए आप लोग। बताइएगा, भूषण के प्रथम दंड में कौन सा रस है? तो भूषण के प्रथम दंड में कौन सा रस है? याद रखेगा, वीर रस। कौन सा रस? वीर रस है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 49 नंबर सवाल पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्या करें यहाँ पे 49 नंबर सवाल कि सूरदास हिंदी साहित्य में के किस काल के कवि हैं? बताइएगा, सूरदास जो है वह हिंदी साहित्य में के किस काल के कवि हैं? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो सूरदास जो है ना बाबू वह भक्ति काल के कवि हैं। सूरदास किनकी भक्ति करते हैं? तो कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो ये भक्ति काल के कवि हैं सूरदास जी। याद रखेगा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे देखिएगा 50 नंबर सवाल को। क्या करें 50 नंबर सवाल कि कुड़ाई का क्या अर्थ होता है? बताइएगा, कुड़माई का क्या अर्थ होता है? ये सवाल एग्जाम में भी पूछे गए हैं और आप लोग पढ़े होंगे उसने कहा था कहानी को, तो आप लोग को पता होगा कुड़वाई का अर्थ जो होता है वह क्या होता है। तो ये 50 नंबर सवाल आप लोग के लिए। तो इस सवाल का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में दीजिए। एक सवाल मैं आप लोग को देता हूं, मैं भी तो देखना चाहता हूं कि आप लोग के सवाल याद है कि नहीं याद है। तो मैं देखना चाहता हूं कि कितने बच्चे का कमेंट आता है, और जिन बच्चे का कमेंट आएगा बाबू उन्हीं बच्चे का मैं अगले क्लास में नाम भी लूंगा, जिन बच्चे का सबसे पहले कमेंट आएगा, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से इस सवाल का आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। मैं इसलिए कमेंट करने के लिए बोल रहा हूं कि मुझे भी पता चले कि आप लोग का तैयारी कितना बेहतर है। आप लोग एक सवाल का आंसर दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं, ठीक है। काफी सारे बच्चे बाबू क्लास को देखते हैं लेकिन बहुत ही कम बच्चे का कमेंट आता है, ठीक है। तो मुझे उतना पता नहीं चल पाता है कि कितने बच्चे का तैयारी कितना बेहतर है, ठीक है। जिन जिन बच्चे का कमेंट आता है उसका पता होता है कि ये बच्चे का तैयारी बहुत ही बढ़िया है। और मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि सही आंसर कौन देते हैं, सही आंसर कौन देते हैं। तो जल्दी से आप लोग इस सवाल का आंसर कमेंट सेक्शन दे दीजिए, मैं देखूंगा, आप लोग का रिप्लाई भी करूंगा।
और आप लोग को ये क्लास कैसा लग रहा है जरूर आप लोग बताइएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगले सवाल को। 51 नंबर सवाल को देखिएगा आप लोग, क्या करें यहाँ पे 51 नंबर सवाल, बातचीत किस विधा की रचना है? बताइएगा, बातचीत किस विधा की रचना है? तो बातचीत जो है ये किस विधा की रचना है? तो ये है निबंध। क्या है? निबंध है, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा अगले प्रश्न को, क्या करें यहाँ पे अगला प्रश्न, अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? सारा इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा आप लोग, अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? आप लोग पढ़े होंगे, अर्धनारीश्वर चैप्टर को पढ़े होंगे, आप लोग को पता होगा बाबू कि अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है। याद रखेगा, नारी और पुरुष दोनों के, किसके? नारी और पुरुष दोनों के समन्वय किया गया है अर्धनारीश्वर चैप्टर में। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा तो यहाँ पे अगला सवाल क्या करा है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में भी पूछे गए हैं। करे कि लेखक कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आया था? लेखक जो है वह कितने वर्षों बाद बाबू मालती से मिलने आया था? याद रखेगा 4 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 4 वर्ष बाद आया था। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले प्रश्न पे, आप लोग क्या करें अगला प्रश्न कि मैं नास्तिक क्यों हूं या किसका लेख है? बताइएगा, मैं नास्तिक क्यों हूं या किसका लेख है? सारा इंपॉर्टेंट सवाल है, हर एक सवाल आप लोग के एग्जाम के लिए रिलेटेड है और इंपॉर्टेंट है, तो सारे सवाल को याद कीजिएगा आप लोग। बताइएगा, मैं नास्तिक क्यों हूं या किसका लेख है? तो ये भगत सिंह का लेख है। इनका भगत सिंह का लेख है, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कि दूध डूबे अंगूठे के छापे किनके हैं? बताइएगा, दूध डूबे अंगूठे के छापे जो हैं वह किनके हैं? पढ़िएगा आप लोग अच्छे तरीके से सारे प्रश्न को बाबू, और ऑप्शन को पढ़िएगा, उसके बाद ही आंसर कीजिएगा, ठीक है? आप लोग को वहां पे टाइम मिलेगा, अच्छे तरीके से कीजिएगा। अगर गलती कीजिएगा बाबू तो आप लोग को दिक्कत होगा, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। दूध डूबे अंगूठे के छापे किनके हैं? तो ये बूढ़े ग्वाल दादा के हैं। किनके? बूढ़े ग्वाल दादा के, दम याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग की जैसे मैं बता दिया हूं, इस क्लास में बाबू लेखा का चैप्टर को भी मैं शामिल किया हूं। सिर पे बने रहिए, आप लोग को हर एक चैप्टर का सवाल भी मिलेगा और हर एक चैप्टर का नाम और लेखक भी मिलेगा। आप लोग सिर्फ लास्ट तक बने रहिए और देखिए, ठीक है? एक ही क्लास में पूरा बाबू हिंदी खत्म है, ठीक है? हर एक सवाल इस क्लास में आप लोग के लिए शामिल किया हूं जो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है, ठीक है? तो इस क्लास को पूरे अंत तक देखिएगा और सारे सवाल को खुद से करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है? एक ही क्लास में पूरा हिंदी समाप्त है बाबू, ठीक है? पूरा बुक का। यहाँ पे सवाल देखिएगा क्या करा है कि पुत्र वियोग किसकी रचना है? पुत्र वियोग जो है ये किसकी रचना है? पढ़ोगे आप लोग, किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। इनकी सुभद्रा कुमारी चौहान की पुत्र वियोग जो है ये रचना है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या करें यहाँ पे सवाल कि तुलसीदास किस काल के कवि थे? बताइएगा, तुलसीदास किस काल के कवि थे? आप लोग के पीछे में बताया हूं, तुलसीदास जो है ये राम जी के भक्ति करते थे, तो तुलसीदास जो है ये भक्ति काल के कवि हैं। इस काल के? भक्ति काल के, याद रखेगा। तुलसीदास और सूरदास ये दोनों भक्ति काल के कवि हैं, दोनों भक्ति करते थे। एक कृष्ण के करते थे और तुलसीदास करते थे बाबू राम जी के, दम याद रखेगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर यहाँ पे अगला सवाल क्या कर रहा है बाबू कि सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? अगला सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है कि सूरदास जो है वह किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? वह कौन से भाषा के सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कवि है? ये सवाल यहाँ पे कर रहा है। तो याद रखेगा, ब्रज भाषा के, एग्जाम में भी पूछे गए हैं। किस भाषा के? ब्रज भाषा के। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये भी सवाल बाबू बुक का ही है। क्या कह रहा है कि बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है? बताइएगा, बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है? जल्दी जल्दी से आप लोग सारे सवाल को करते चलिएगा मेरे से पहले, ठीक है? तो बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है? याद रखेगा बाबू, स्वतंत्रता। इसमें स्वतंत्र वातावरण में रहना आवश्यक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग को जो मैं यहाँ पे महामैराथन क्लास करवा रहा हूँ ये कैसा लग रहा है आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप लोग को सारे विषय का महामैराथन चाहिए कि नहीं चाहिए? इसी प्रकार से मैं दूंगा बाबू, अगर आप लोग कमेंट में बताइएगा तभी, ठीक है? तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि आप लोग को अगले क्लास का महामैराथन चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है? वीडियो पसंद रहे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा आप लोग। यहाँ पे कह रहे हैं कि पंडित राम अवतार क्या थे? बताइएगा, पंडित राम अवतार जो थे ये क्या थे? दम याद रखेगा, ज्योतिष और वैद्य थे। क्या थे? ज्योतिष और वैद्य थे पंडित राम अवतार। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 61 नंबर सवाल पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्या करें यहाँ पे 61 नंबर सवाल कि कौन सा मास्टर है वे जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवावे है? या किसका कथन है? आप लोग पढ़े होंगे कहानी को, बताइए जल्दी से। यहाँ पे जो सवाल कर रहा है ना, कह रहा है कि वह कौन सा जो मास्टर था
जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवा रहा है? ये सवाल बाबू, ये कौन कहे थे? पढ़े होंगे आप लोग को कहानी को, तो आप लोग को पता होगा कौन कहे थे। तो वह कहे थे लेखक के पिताजी कहे थे। कौन बोले थे बाबू? लेखक के पिताजी बोले थे कि वह कौन मास्टर है जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवा रहा है। तो याद रखिएगा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, करे कि ओ सादा नीरा शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है? यहाँ पे सवाल क्या करा है कि ओ सादा नीरा शीर्षक पाठ जो है ये किस विधा के अंतर्गत आता है? इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा आप लोग। तो ओ सादा नीरा शीर्षक पाठ जो है ये बाबू निबंध है। क्या है? निबंध। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। इस सवाल को देखिएगा, यहाँ पे सवाल क्या करा है ना कि रोज कहानी की नायिका है। सवाल पूछा गया एग्जाम में, बताइए आप लोग जल्दी से बताइए बाबू कि रोज कहानी की नायिका जो है वह कौन है? पढ़े होंगे। तो नायिका कौन है रोज कहानी में? तो वह है मालती। कौन है? मालती। और नायक पूछेगा तो बाबू तो वह है कौन? तो वह है महेश्वर। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा, कहानी से सवाल पूछा गया है। कह रहा है बाबू कि लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? लहना सिंह जो है वह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? बताइएगा। कहानी पढ़ोगे आप लोग, बहुत मजेदार कहानी था बाबू। नहीं पढ़े हैं तो आप लोग पढ़ लीजिए, अभी भी टाइम है। काफी सारे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। जल्दी से बताइएगा, लहना सिंह सूबेदार को बाबू बुलाने के लिए किसे भेजता है? आप लोग को पता होगा किसे? तो वजीरा सिंह को। इनको बाबू वजीरा सिंह को भेजता है कि जाइए और सूबेदार को बुला कर लाइए। ठीक है, क्योंकि हमला कर दिया था ना बाबू जर्मनी लोग। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल का? ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिएगा अगला सवाल को क्या करें। यहाँ पे अगला सवाल कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सवाल क्या करा कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ये सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, बताइए जल्दी से। आप लोग पढ़े होंगे बातचीत चैप्टर को, तो आप लोग को पता होगा संवाद में सबसे महत्वपूर्ण जो है वह है आत्मीयता। क्या है? आत्मीयता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 66 नंबर सवाल यहाँ पे क्या करें, 66 नंबर प्रश्न कि जायसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े थे? बताइएगा। मलिक मोहम्मद जायसी जो है वह हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े थे? पता होगा आप लोग को किस काव्य धारा से बाबू? तो वह प्रेम मार्गी शाखा से। इससे प्रेम मार्गी शाखा से मलिक मोहम्मद जायसी जो है वह जुड़े हुए थे। तो दम याद रखिएगा, इन्हीं को बाबू प्रेम के पीर कवि भी कहा जाता है। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग देख सकते हैं बाबू इस क्लास में हर एक चैप्टर का सवाल यहाँ पे शामिल है, आप लोग देख सकते हैं। और सारा सवाल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और सारा बुक का है। आप लोग यहाँ पे देखिए कि किस लेवल का सवाल है, और इसी तरह का सवाल एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। आप लोग रुकिए और लास्ट तक देखिए, आप लोग को बाबू हार्ड सवाल भी नजर आएंगे। ठीक है, ये सारे आसान से सवाल है जो आप लोग को पता है। तो लास्ट तक सिर्फ बने रहिए और सारे सवाल को कर जाइएगा। करे कि स्कूल के हेड मास्टर का क्या नाम था? आसान सा सवाल है, पढ़े होंगे आप लोग। स्कूल के हेड मास्टर का क्या नाम था? तो क्या नाम था? कली राम नाम था। क्या नाम था? कली राम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा, इस सवाल को क्या करें। यहाँ पे सवाल कि मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? मानक जो है बाबू, जो सिपाही था, वह अपनी माँ बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? तो क्या मांगता है? तो पानी मांगता है। दूध की जगह क्या मांगता है अपनी माँ से? तो पानी मांगता है। याद रखेगा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को क्या करें। अगला सवाल 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए? जल्दी से बताइएगा। 1914 ईस्वी में बाबू जो भगत सिंह है वह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे? तो याद रखिएगा, गद्दर पार्टी की ओर। किस पार्टी की ओर? गद्दर पार्टी की ओर। आप लोग यहाँ पे फास्ट इसलिए करवा रहा हूं बाबू कि आप लोग को समय बहुत ही कम लगने दूं, कम समय में आप लोग का पूरा कंप्लीट करवा दूं महामैराथन। जितना भी सवाल इस क्लास में शामिल है, पूरे बुक का सवाल शामिल है बाबू। तो कम समय में मैं सोच रहा हूं कि आप लोग को कंप्लीट करवा दूं। तो आप लोग सारे सवाल को करते चलिएगा, ठीक है, देखते चलिएगा। 1914 ईस्वी में भगत सिंह जो है वह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे? तो गद्दर पार्टी की ओर। और गद्दर पार्टी का स्थापना लाला हरदयाल किए थे। ठीक है, ये भी याद रखेगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 70 नंबर सवाल को देखिएगा क्या करें। यहाँ पे 70 नंबर सवाल, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? बताइएगा, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखेगा, अमेरिका का। कहाँ का? अमेरिका का दलाल कहा गया है जयप्रकाश नारायण जी को। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर यहाँ पे सवाल क्या करा है, करे कि सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? बताइएगा, लहना सिंह का जो नंबर था बाबू वह क्या था? ये सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं और आप लोग को याद भी होगा। बताइए जल्दी से,
सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का जो नंबर था वह क्या था? याद रखिएगा बाबू 77 था। कितना? 77 था, याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा तो फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे। कराए सवाल यहाँ पे कि भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए? भगत सिंह जो है वह किस उम्र में बाबू क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे? इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में भी पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा हर एक सवाल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो हर एक सवाल पे आप लोग ध्यान दीजिए। आप लोग बताइए जल्दी से, भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए हैं? याद रखिएगा बाबू, वह 12 वर्ष की उम्र में, कितने? 12 साल की उम्र में वह क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए थे। तो याद रखिएगा आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पे क्या करे, यहाँ पे सवाल कि सूरदास के गुरु का नाम क्या था? बताइएगा, सूरदास के गुरु का जो नाम था वह क्या था? तो याद रखिएगा क्या नाम था? वल्लभ भाई चार्य। सारे सवाल को रट जाइए, जो सवाल याद नहीं है। तो सूरदास के गुरु का नाम क्या था? वल्लभ भाई चार्य नाम था। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं? बताइएगा, तुलसीदास जो हैं वह किस शाखा के कवि हैं? आप लोग को बताया हूं पीछे ही बाबू, ठीक है। अगर अच्छे से आप लोग सवाल को देखते होंगे ना और याद करते होंगे ना तो दिक्कत नहीं होगा। कितना भी घुमा दे सवाल, कितना भी ऑप्शन को घुमा दे, दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे सवाल क्या करा था? तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं? पता होगा आप लोग को, राम मार्गी के, क्योंकि ये राम जी के भक्ति करते थे। राम मार्गी के शाखा है के कवि हैं कौन? तुलसीदास जी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिएगा इस सवाल को, ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है बाबू, एग्जाम में भी ये सवाल पूछे गए हैं और आप लोग को पता भी होगा। कह रहा कि कबीर किसमें भेद नहीं करते हैं? क्या कह रहा सवाल कि कबीर दास जो है वह किसमें भेद नहीं करते हैं? आप लोग को पता होगा। तो कबीर दास किसमें भेद नहीं करते हैं? तो वह हिंदू और मुसलमान में, इसमें हिंदू और मुसलमान में कबीर दास भेदभाव नहीं करते हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा और यहाँ पे बाबू आप लोग को बताता हूँ, जन्म और मृत्यु से सवाल पूछे जाते हैं और कहाँ हुआ था, जगह के भी नाम पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो हर एक सवाल पे आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम नजदीक है, अच्छे मार्क्स लाना है बाबू तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सारे महामैराथन क्लास को कर लीजिए और देखिए एग्जाम में सारा सवाल यहाँ से नजर आएगा आप लोग को। जल्दी से बताइएगा, क्या कह कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म हुआ था ये कहाँ हुआ था? तो याद रखेगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। कहाँ? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में बाबू सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ। तो दम याद रखेगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे अगला सवाल क्या करा है कि हार जीत कैसी कविता है? सवाल यहाँ पे क्या करा है कि हार जीत जो कविता है ये कैसी कविता है? तो याद रखेगा गद्य कविता। हार जीत कैसी कविता है? गद्य कविता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 78 नंबर सवाल को देखिएगा आप लोग, क्या करें यहाँ पे 78 नंबर सवाल कि सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? बताइएगा, सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? कहानी पढ़े होंगे आप लोग। तो सुरेंद्र सिंह जो पोता था ना वह किसका था? तो सुखदेव सिंह त्यागी के। किसका? सुखदेव सिंह त्यागी के पोता था कौन? सुरेंद्र सिंह। याद रखेगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा तो देखिएगा अगले सवाल को, क्या करें कि द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? बताइएगा, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम जो है वह किसकी कृति है? इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा। आप लोग हिंदी खत्म कर दिए बाबू तो यहाँ पे दिक्कत नहीं होना चाहिए, सारा सवाल आप लोग को आना चाहिए। अगर हिंदी खत्म कर दिए तब अच्छे तरीके से देख लीजिए कि खत्म हुआ है आप लोग का हिंदी अच्छे तरीके से कि नहीं, एग्जाम में क्या कर पाएंगे। जल्दी से बताइएगा, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? तो ये जे कृष्ण मूर्ति की। इनकी जे कृष्ण मूर्ति की। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिएगा अगला सवाल यहाँ पे दिया गया बाबू तिरछ कहानी से। क्या करें यहाँ पे कि लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी? बताइएगा, लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी? पता होगा आप लोग को, लेखक को सपनों में क्या करने की आदत थी? तो बोलने और चीखने की। क्या? बोलने और चीखने की आदत थी लेखक को। दम याद रखेगा, कहानी को पढ़े होंगे तभी आप लोग को यहाँ पे ये सारे सवाल आ रहे होंगे, क्योंकि ये सारे सवाल जो है ना ये कहानी के गहराइयों से है। जो बाबू अच्छे तरीके से जो पढ़ाई किए होंगे ना उनको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा क्या करा सवाल की जायसी थे। यहाँ पे सवाल जो करा है कह कि जो जायसी थे वह क्या थे? पता होगा आप लोग को, जायसी जो थे ना बाबू वह फकीर थे। क्या थे? फकीर थे। एग्जाम में भी पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कि ज्ञानेंद्रपति सरकारी सेवा में क्या थे? सवाल यहाँ पे कह रहा है कि ज्ञानेंद्रपति जो थे वह सरकारी सेवा में क्या थे? ऑप्शन को पढ़िए और बताइए जल्दी से बताइए तो कि ज्ञानेंद्रपति जो हैं वह सरकारी सेवा में क्या थे? तो याद रखेगा कारा अधीक्षक थे। क्या थे? कारा अधीक्षक। आप लोग पढ़े होंगे।
आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अगर आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई किए होंगे बाबू, तो आप लोग अच्छे से यहाँ पे रिवीजन कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम नजदीक आ चुका है। जितना पढ़ाई किए हैं रिवीजन अच्छे तरीके से करना बहुत जरूरी है एग्जाम के लिए, ठीक है। बताइएगा यहाँ पे कह रहा है बाबू कि बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है। सवाल क्या कर रहा है कि बिस्नी जो है वह किस एकांकी की पात्रा है। पता होगा आप लोग को, सिपाही की माँ। सिपाही की माँ कहानी का पात्रा है कौन? बिस्नी। याद रखेगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को क्या करा कि रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। यहाँ पे सवाल क्या करा है कि रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। रोज कहानी के लेखक कौन है? पता होगा आप लोग को, अज्ञे जी हैं। कौन है बाबू? अज्ञे जी हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इस सवाल को। क्या करें यहाँ पे सवाल कि दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार हैं तो पत्नी क्या है। यहाँ पे सवाल क्या करा है कि दिनकर जी के अनुसार बाबू अगर पति विचार हैं तो पत्नी क्या है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। आप लोग ये सारे सवाल पे ध्यान नहीं देते हैं तो इस क्लास में बाबू हार्ड लेवल के सवाल भी काफी सारे शामिल हैं, ठीक है। इस क्लास में बहुत सारे सवाल आप लोग को करवाने वाला हूँ, तो लास्ट तक देखिएगा बाबू, ठीक है। बीच में छोड़कर नहीं जाइएगा, हर एक सवाल को कीजिएगा क्योंकि सारा सवाल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे आप लोग को आसान सा सवाल करवा रहा हूँ, आगे देखिए आप लोग को कौन सा सवाल मिलता है। बताइएगा जल्दी से। दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार हैं तो पत्नी जो है वह क्या है। याद रखेगा, भावना। क्या है? भावना। दम रट जाइए सारे सवाल को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिएगा ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग के एग्जाम में भी देखने के लिए मिलेगा। क्या करें कि 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। 1974 में बाबू जो छात्र आंदोलन हुआ था बिहार में, उसका नेतृत्व जो किए थे वह कौन किए थे। तो दम याद रखेगा, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। जयप्रकाश नारायण ने। कौन? छात्र आंदोलन बाबू कौन किए थे? तो जयप्रकाश नारायण ने। और कब? 1974 में। ये भी याद रखेगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बताइए यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है कि सुखमय जीवन किसकी रचना है। जल्दी से बताइए। रचना से सवाल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो बताइए जल्दी से। देखना चाहता हूं कि आप लोग के ये सारे सवाल याद है कि नहीं। तो सारे सवाल को करते चलिएगा, स्कोर भी मैं लास्ट में पूछूंगा। बताइए जल्दी से, सुखमय जीवन किसकी रचना है। तो सुखमय जीवन जो है ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। इनकी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा आप लोग इस सवाल पे ध्यान दीजिएगा, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछे गए हैं। कह रहा है कि लहना सिंह किस पद पर था। लहना सिंह किस पद पर था। तो याद रखेगा, सूबेदार के पद पे। पढ़े होंगे आप लोग, कहानी को अच्छे तरीके से पढ़े होंगे, आप लोग को यहाँ पे समझ में आ रहा होगा और सवाल भी आप लोग को यहाँ पे काफी सारे याद भी होंगे। जल्दी से बताइएगा, लहना सिंह किस पद पे थे। सूबेदार के पद पे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा तो देखिएगा यहाँ पे इस सवाल को क्या करें कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। बाल कृष्ण भट्ट जी का जो जन्म हुआ ये कब हुआ था। इंपॉर्टेंट सवाल है। तो बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था कब? आप लोग को पता होगा, 23 जून 1844 को। कब? 23 जून 1844 को बाल कृष्ण भट्ट जी का जन्म हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 90 नंबर सवाल यहाँ पे क्या करा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन सुना सुना क्यों हो रहा है। बताइएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जीवन है वह सुना सुना क्यों हो रहा है। पढ़े होंगे आप लोग। तो क्यों हो रहा है बाबू? तो पुत्र के असमय निधन के कारण। क्या बाबू? पुत्र के असमय निधन के कारण सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जीवन है ना वह सुना सुना हो गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा तो देखिएगा यहाँ पे अगले प्रश्न को क्या करें यहाँ पे कि उषा कविता में प्राप्त काल को किसके समान बताया गया है। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि उषा कविता में प्राप्त काल को किसके समान बताया गया है। देखते हैं कितने बच्चों को याद है, बताइए जल्दी से। तो उषा कविता में प्राप्त काल को किसके समान बताया गया है। याद रखेगा, नहीं याद है तो नीले शंख के समान। इसके समान? नीले शंख के समान बताया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। क्या कर रहा है सवाल यहाँ पे कि छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है। देखिएगा जल्दी से बताइएगा आप लोग, जल्दी से बताइए कि छत्रसाल की जो तलवार है वह कौन सा रूप धारण कर रखा है। पता होगा आप लोग को, नहीं पता याद रखिएगा, रौद्र रूप। कैसा? रौद्र रूप धारण कर रखा है छत्रसाल की तलवार ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग देख सकते हैं बाबू कि यहाँ पे जो सवाल है वो सारे अच्छे लेवल के सवाल है और पूरे बुक का हर एक चैप्टर का सवाल है। देख सकते हैं आप लोग अच्छे तरीके से, तो 1 तक सिर्फ बने रहिएगा। एक ही क्लास में पूरा बुक खत्म है। एग्जाम से पहले जरूर इस क्लास को देख कर जाइएगा और यहाँ पे अभी आप लोग रिवीजन के तौर पे ये सारे सवाल को कर लीजिए। बस यही आप लोग से अनुरोध है, अगर अच्छे मार्क्स लाना है तब मैं यहाँ पे सारा सवाल गेसिंग किया गया सवाल करवाता हूँ बाबू। इसीलिए मेरा क्लास लेट आता है थोड़ा, ठीक है, क्योंकि सवाल को बाबू देखने में और उसको करवाने में ना टाइम लगता है। मैं देखता हूँ कि कौन सा सवाल एग्जाम के लिए रिलेटेड है,
तभी मैं करवाता हूँ। ठीक है, तो बताइए जल्दी से, सारे महामैराथन क्लास को आप लोग कर लीजिए। बस आप लोग देखिए कि एग्जाम में आप लोग को कैसे वहां सवाल सारे नजर आते हैं। यहाँ पे सवाल क्या करे कि नाभादास किसके समकालीन थे, बताइएगा। नाभादास किसके समकालीन थे, तो याद रखेगा किसके समकालीन थे, तो ये तुलसीदास के, इसके तुलसीदास के। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे सवाल क्या करा कि साहित्य लहरी किसकी रचना है। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि साहित्य लहरी जो है ये किसकी रचना है, इसको भी याद रखेगा, एग्जाम में आप लोग को देखे जाएंगे। जल्दी से बताइएगा साहित्य लहरी किसकी रचना है, तो ये है बाबू सूरदास की रचना। इनकी सूरदास की। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 95 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे 95 नंबर सवाल, मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि मनुष्य का शरीर जो है वह क्यों थक जाता है, तो याद रखेगा मन को चंचलता से। इससे मन को चंचलता से मनुष्य का शरीर जो है वह थक जाता है, तो इसको भी याद रखेगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा क्या करे सवाल कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुए। क्या करे सवाल कि उसने कहा था कहानी जो है ये कब प्रकाशित हुए। ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इस डेट को याद रखेगा आप लोग। उसने कहा था कहानी जो प्रकाशित हुआ था ना, ये 1915 में हुआ था। कब? 1915 में, याद रखेगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे बाबू इस वाले भी डेट को याद रखेगा, क्योंकि ये सवाल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सवाल बाबू लिया गया है संपूर्ण क्रांति से। यहाँ पे सवाल क्या करे कि लेनिन की मृत्यु कब हुई, बताइएगा। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, जल्दी से बताइएगा। ये भी सवाल पूछे जाते हैं, तो इस डेट को भी याद रखेगा। लेनिन की मृत्यु जो हुई थी ना, ये हुई थी कब, तो 1924 में। कब हुई थी? 1924 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताइएगा। ये सारे सवाल बाबू इंपॉर्टेंट सवाल करवा रहा हूँ, जो आप लोग याद नहीं करते हैं, फोकस भी नहीं करते हैं, तो देख लीजिए। यहाँ पे करा कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। यहाँ पे सवाल क्या करा है, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति जो है वह कौन सा कृति है, तो याद रखेगा कुरुक्षेत्र है। क्या है वह? कुरुक्षेत्र है बाबू। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई यहाँ पे कृति, तो इसको भी याद रखेगा। इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, अर्धनारीश्वर से लिया गया है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे सवाल क्या करा है कि मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि मालती के पति जो है वह किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे। पता होगा आप लोग को, कहानी को पढ़े होंगे तब। तो वह बाबू गैंग्रीन के, किस बीमारी का, तो गैंग्रीन का इलाज करके आए थे। कौन? मालती के पति। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। 100 नंबर सवाल को देखिएगा। 100 नंबर सवाल ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 100 नंबर सवाल क्या करा है कि मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है। क्या करा सवाल कि मुन्नी जो है वह बाबू मानक की चिट्ठी के आने की जो भविष्यवाणी करती है वह किस दिन करती है। ये सवाल बाबू काफी सारे बच्चों को याद नहीं होगा। मैं ये सवाल का भी आंसर देखना चाहता हूँ कि कितने बच्चों को याद है, क्योंकि बाबू जो बच्चे जो होते हैं, जो अच्छे तरीके से कहानी को पढ़ते हैं, गहराइयों से पढ़ते हैं, हर एक पॉइंट को समझते हैं, उन्हीं को पता होगा। ठीक है, तो देखना चाहता हूँ कि कितने बच्चों को पता है कि मुन्नी जो है वह बाबू किस दिन मानक की चिट्ठी के आने का भविष्यवाणी की थी। तो इस सवाल का भी आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए। 2 सवाल आप लोग को दिया हूं, एक 50 नंबर सवाल और एक 100 नंबर सवाल। तो दोनों सवाल का आंसर मैं कमेंट सेक्शन में देखना चाहता हूं, और देखना चाहता हूं ये भी कि कितने बच्चे का सही आंसर आता है। मैं सारे बच्चे का कमेंट का रिप्लाई भी दूंगा, तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। यहाँ पे हम लोग 100 सवाल कंप्लीट कर लीजिए। तो हम लोग देखते हैं अब अगले सवाल को। चलिएगा तो अगले सवाल को देखिएगा। क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कि प्यारे नन्हे बेटे को के रचयिता हैं। प्यारे नन्हे बेटे को जो रचयिता है बाबू, जो लेखक है इसका, वह कौन है, बताइएगा। जल्दी से बताइएगा बाबू, प्यारे नन्हे बेटे कौन लिखे हैं, तो वह लिखे हैं बाबू कौन? विनोद कुमार शुक्ल लिखे हैं। कौन? विनोद कुमार शुक्ल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग बाबू कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि आप लोग को महामैराथन क्लास कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है करने में कि नहीं आ रहा है। जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला महामैराथन क्लास करवाऊं कि नहीं करवाऊं, आप लोग से ही मैं पूछ रहा हूं, तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तभी मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो मैं आप लोग का कमेंट का इंतजार करूंगा कि अगला महामैराथन करवाऊं कि नहीं करवाऊं, और किस सब्जेक्ट का कराऊं वो भी बताइएगा। जिस सब्जेक्ट में आप लोग को दिक्कत है, अच्छे तरीके से तैयारी नहीं है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा इस सवाल को क्या करा है कि किसका जादू टूटता है, जल्दी से बताइएगा। किसका जादू टूटता है, पढ़े होंगे आप लोग, उषा का। किसका जादू टूटता है बाबू? उषा का जादू टूटता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा यहाँ पे अगले सवाल को देखिएगा। क्या करें यहाँ पे सवाल कि मल्लिक छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे, बताइएगा। मल्लिक जो है वह छात्र जीवन में बाबू किस रोग से ग्रसित थे, उनको कौन सा रोग हुआ था, तो याद रखेगा क्षय रोग।
ये भी सवाल क्योंकि एग्जाम में पूछे गए हैं। और एक बात और आप लोग को बताता हूँ, एग्जाम में सवाल बाबू बुक से ही पूछे जाते हैं। अगर जो बच्चे अच्छे तरीके से बुक को खत्म कर देंगे ना, उनको एक भी सवाल वहां छूटेगा नहीं, ठीक है। तो बुक से सवाल पूछे जाते हैं और इस क्लास में पूरे बुक का निचोड़ सवाल है हर एक चैप्टर का, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, कहानी से पूछा गया है। कह रहा है कि हेड मास्टर कालीराम ने किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा। जो हेड मास्टर बाबू जो कालीराम था, वह किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा था, बताए थे आप लोग को पीछे भी। तो किसे कहा था, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को। सारे ऑप्शन को अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है, उसके बाद ही आंसर कीजिएगा। किनको कहे थे, ओम प्रकाश वाल्मीकि को हेड मास्टर झाड़ू लगाने के लिए कहा था मैदान में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल दिया गया है, बताइएगा जल्दी से। क्या करे कि ओ सादा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है। ओ सादा नीरा जो है ना बाबू, ये बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेगा। चंपारण, कहाँ बाबू, चंपारण, जहाँ नील की खेती करवाया जाता था, तो वही क्षेत्र से ये ओ सादा नीरा जो निबंध है वह लिखा गया है, तो याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 106 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे सवाल है कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है। यहाँ पे सवाल क्या करा है, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार जो लेखक हैं वह कौन है। पता होगा आप लोग को कौन है, तो वह भगत सिंह है। कौन है बाबू, भगत सिंह है। लेखक और चैप्टर को इसलिए शामिल किया हूं बाबू, क्योंकि एग्जाम में काफी सारे सवाल पूछे जाते हैं। एक बार क्वेश्चन बैंक को पढ़िएगा आप लोग, पता चल जाएगा वहां से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर, ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग को बाबू जितना भी टाइम लगे, जितना भी वक्त लगे, इस क्लास को पूरे अंत तक देखिएगा, तभी आप लोग को एग्जाम में सारे सवाल नजर आएंगे, ठीक है। क्योंकि सारा सवाल गेसिंग किया गया सवाल मैं करवाता हूँ, तो पूरे अंत तक देखिएगा, एक भी सवाल को छोड़िएगा नहीं। काफी सारा सवाल एक ही वीडियो में शामिल किया हूँ जो इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। तो लास्ट तक देखिएगा, एक भी सवाल को छोड़िएगा नहीं। यहाँ पे सवाल क्या करा है, सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किसे कहा, बताइएगा। सूबेदारनी जो है वह अपनी पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किसे कहा था, तो पता होगा आप लोग को किसे कहा था, लहना सिंह को। किसे, लहना सिंह को कहा था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा जल्दी से इस सवाल का आंसर आप लोग बताइएगा। ऐसे लेवल का सवाल बाबू एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या करें यहाँ पे कि कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है। यहाँ पे सवाल क्या करा है कि यहाँ पे कौन सी रचना जो है वह बाल कृष्ण भट्ट जी की है। पढ़िए ऑप्शन को, बताइए आप लोग जल्दी से, जल्दी से बताइए बाबू। अच्छे मार्क्स लाना है ना बोर्ड एग्जाम में, तो पढ़ना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। ये जो भी समय आप लोग के पास बचा हुआ है तो अच्छे से दे दीजिए, ठीक है। यही मौका है आप लोग के पास। जल्दी से बताइए कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है। याद रखेगा, रेल का विकट खेल। रेल का विकट खेल जो है ये बाल कृष्ण भट्ट की रचना है, बाकी ये तीनों नहीं है। याद रखेगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 109 नंबर सवाल को देखिएगा। यहाँ पे क्या करें, 109 नंबर सवाल कि तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। तुलसीदास का जन्म जो हुआ था वह किस प्रदेश में हुआ था, तो याद रखेगा उत्तर प्रदेश में। किस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग मेरे साथ सारे सवाल को करते चलिएगा। करने से क्या होगा बाबू, जो सवाल आप लोग को याद नहीं होंगे ना वो भी याद हो जाएंगे, ठीक है। गलती करने से ही सीख मिलता है, तो मेरे साथ सारे सवाल को करते चलिएगा। यहाँ पे सवाल क्या करा है कि जायसी ने किस दोस्त से युक्त होते हुए भी गुणवान है। मलिक मोहम्मद जायसी जो है बाबू, वह किस दोस्त से होते हुए भी गुणवान थे। उनको कौन सा दोष हुआ था, तो याद रखेगा कौन सा दोष, तो उनका नेत्र दोष था। कैसा, नेत्र दोष। याद रखेगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा यहाँ पे अगले सवाल को। यहाँ पे सवाल क्या करा कि भूषण ने कौन सी कविता लिखी है। भूषण जो है वह कौन से कविता लिखे हैं, तो वह लिखे बाबू कौन से कविता, तो कवित। कौन से कविता, कवित लिखे हैं। आप लोग को याद होगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा बाबू, तो यहाँ पे देखिएगा काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, लॉन्ग है, लेकिन आप लोग स्क्रिप्ट मत कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, कंप्लीट कर लीजिए। अगर एग्जाम में पूछ देगा तो क्या होगा आप लोग से। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या करें। यहाँ पे सवाल कि भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया। यहाँ पे सवाल क्या करा है कि भगत सिंह जो है ना बाबू, वह पंजाब में नौजवान भारत सभा का जो गठन किए थे ये कब किए थे, ये सवाल यहाँ पे करा है। तो जल्दी से बताइएगा, पता है तो आप लोग बताइए, ठीक है। आंसर करने से क्या होगा, याद होगा अच्छे तरीके से। तो याद रखेगा बाबू, नौजवान भारत सभा का जो गठन किए थे भगत सिंह, वह किए थे 1926 में। कब, 1926 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे अगला सवाल क्या करे कि महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है। आप लोग को पता होगा महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है। आसान सा सवाल पूछ दिया यहाँ पे, बताइए। अगर इस लेवल का सवाल एग्जाम में पूछ देगा तो आप लोग क्या करिएगा, बताइए। मुझे पता है कि आप लोग सारे सवाल को कर आ जाइएगा, क्योंकि ये सारे सवाल जो हैं वो आसान सवाल हैं।
तो हड़बड़ाइएगा नहीं बाबू, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ना सारे सवाल आसान सा ही पूछे जाते हैं, हार्ड लेवल का सवाल उतना नहीं रहता है। आप लोग का डबल सवाल किया गया है ना, आप लोग को जो याद रहेगा उसको कीजिएगा, जो नहीं याद होगा उसको छोड़ कर आइएगा, ठीक है, लेकिन अच्छा तरह से कीजिएगा बाबू, जो याद रहेगा उसको भी गलती करके नहीं आ जाइएगा, ठीक है। तो ध्यान से अच्छे तरह से सारे सवाल को पढ़कर कीजिएगा। महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था? तो मालती नाम था, ये सारे बच्चों को पता है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग के इस क्लास में बाबू आसान सा भी सवाल और हार्ड सा भी सवाल करवा रहा हूँ, ठीक है, तो अंत तक देखिएगा सारे प्रश्न को, ठीक है, बताइएगा जल्दी से। यहाँ पे सवाल क्या करे कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का जो नाम था वह क्या था? और काफी सारे बच्चे का कमेंट आया था बाबू कि सर जी आपका नाम क्या है, तो मैं बताऊंगा आप लोग का अपना नाम भी बताऊंगा, और आप लोग को पीडीएफ कहाँ मिलेगा ये भी मैं बताऊंगा आप लोग को लास्ट में, ठीक है, लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में बता दूंगा कि हिंदी का पीडीएफ जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट सवाल को छाट कर रखा हूँ, जो एग्जाम से रिलेटेड सवाल को रखा हूँ, वो कहाँ मिलेगा लास्ट में आप लोग को बता दूंगा। तो सिर्फ आप लोग यहाँ पे सारे सवाल को करते रहिए, ठीक है। जल्दी से बताइएगा जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? तो वह प्रभावती देवी नाम था। क्या नाम था? प्रभावती देवी। याद रखिएगा, हर एक पॉइंट हर एक सवाल आप लोग के लिए अभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कौन सा सवाल एग्जाम में पूछ देगा आप लोग को भी पता नहीं है, तो हर एक सवाल पे ध्यान दीजिएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिएगा आसान सा सवाल दिया गया है, कह रहा है यहाँ पे सवाल कि लहना सिंह के गांव का क्या नाम है? यहाँ पे आसान सा सवाल है, बताइए जल्दी से कि लहना सिंह के गांव का जो नाम है वह क्या नाम है? तो याद रखेगा मांझे। क्या नाम था? मांझे नाम था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 16 नंबर सवाल को देखिएगा, यहाँ पे क्या करे 16 नंबर सवाल, अधिनायक कौन है? क्या करे सवाल बताइएगा आप लोग, करे कि अधिनायक जो है वह कौन है? याद रखिएगा अधिनायक जो है ना वह सत्ताधारी वर्ग है। क्या है? सत्ताधारी वर्ग। याद रखिएगा आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे इस सवाल पे ध्यान दीजिएगा, ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट बाबू एग्जाम के। क्या करें यहाँ पे सवाल कि तुलसीदास का मूल नाम क्या था? और ये सवाल काफी बार पूछे भी गए हैं, तो याद रखिएगा तुलसीदास का मूल नाम जो था वह क्या था? तो तुलसीदास का मूल नाम था बाबू, क्या आप लोग को पता भी होगा, राम बोला। क्या नाम था? राम बोला नाम था। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो इस सवाल का आंसर आप लोग जल्दी से बताइए। ये सवाल आप लोग को पीछे भी मैं बताया हूं, आप लोग अगर ध्यान पूर्वक से अच्छे तरह से बाबू मेरी बातों को सुन रहे होंगे तब बताइएगा। क्या करें कि इनमें से प्रेम के पीर के कवि हैं। यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है कि इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो प्रेम के पीर के कवि कहा जाता है मल्लिक मोहम्मद जायसी को। इनको मल्लिक मोहम्मद जायसी जी को। याद रखेगा आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 119 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे वो 119 नंबर सवाल कि पिता बिटिया को क्या कराता है? सवाल यहाँ पे क्या करा है कि पिता जो है वह बिटिया को क्या कराता है? आप लोग के पीछे भी एक सवाल बताया था बाबू इसी लेवल का, तो याद रखिएगा पिता जो है ना वह बिटिया को क्या कराता है? तो वह सिखलाता है। क्या कराता है? सिखलाता है। और जो पत्नी होती है, जो माता होती है ना, वह बिटिया को क्या कराती है? तो समझाती है। याद रखिएगा दोनों सवाल को। आंसर यहाँ पे इस सवाल का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिएगा 120 नंबर सवाल को, क्या करें यहाँ पे 120 नंबर सवाल, सूरदास किस चीज की भूख है? सूरदास को किस चीज की भूख है? ऑप्शन को पढ़िए और बताइए जल्दी से। तो सूरदास को किस चीज की भूख है? याद रखेगा कृष्ण की जूठन की। किसकी? कृष्ण की जूठन की बाबू सूरदास का भूख है। तो एकदम याद रखेगा आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा काफी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, और कहानी से पूछा गया है। बताइएगा कह रहे कि उदय प्रकाश के अनुसार दशहरे के दिन किस चिड़िया को जरूर देखना चाहिए? क्या कह रहा सवाल यहाँ पे कि बाबू उदय प्रकाश जो कहे थे कि दशहरे के दिन किस चिड़िया को जरूर देखना चाहिए। कहानी को पढ़ोगे आप लोग, कौन से कहानी बाबू? तो तिरिच कहानी को, तो आप लोग को पता होगा। तो दशहरे के दिन किस चिड़िया को देखना जरूरी है बाबू? याद रखेगा नीलकंठ। क्या? नीलकंठ पक्षी को। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है कि सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है? बताइएगा सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है? तो वह है मोहन राकेश जी। कौन है? मोहन राकेश है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगले प्रश्न पे क्या करा है कि तार सप्तक का संपादक कौन है? सवाल यहाँ पे क्या करा है कि तार सप्तक का संपादक जो है वह कौन है? बताइएगा, ऑप्शन को पढ़िए और बताइए। तो याद रखेगा बाबू ये सारे सवाल जो है ये इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग याद भी नहीं करते हैं, तो याद रखिएगा आप लोग। तार सप्तक का जो संपादक है ना वह सचिदानंदन हीरानंदन बातासयान अगे, इनका पूरा नाम है बाबू अगे जी का। ठीक है, तो यही तार सप्तक का संपादक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे सवाल क्या करा है कि जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा, बताइए जल्दी से कि जयप्रकाश नारायण को
भारत की जो जनता है वह किस नाम से याद करती है? तो आप लोग को पता होगा किस नाम से, तो लोक नायक के नाम से। भारत की जनता जो है ना वो जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से याद करती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 125 नंबर सवाल पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहे हैं यहाँ पे कि बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बताइएगा, बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट जी जो है वह क्या बतलाना चाहते हैं? ये सवाल यहाँ पे कर रहा है, आप लोग पढ़े होंगे। तो वह क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत की शैली, क्या बाबू? बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं बाल कृष्ण भट्ट बातचीत की माध्यम से। तो याद रखेगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। इस सवाल में भी काफी सारे बच्चे गलती करते हैं, तो यहाँ पे ध्यान से बाबू अच्छे तरीके से देख लीजिए। यहाँ पे सवाल क्या करा है कि सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी? सेब बेचने वाली लड़की की जो उम्र थी, आयु थी, वह कितनी थी? तो याद रखेगा उनका जो आयु था बाबू, जो लड़की थी सेब बेचने वाली, उसका उम्र था 10 से 12 साल। क्या था? 10 से 12 साल। याद रखेगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा इस तरह के सवाल को देखिएगा आप लोग। क्या करें यहाँ पे सवाल कि कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? यहाँ पे सवाल कर रहा है कि कौन सी रचना जो है वह सूरदास की नहीं है। बताइएगा, इस लेवल के सवाल में ऑप्शन को पढ़िएगा और अच्छे तरह से कीजिएगा आप लोग। तो बाबू सूरदास की जो रचना है यहाँ पे वह सूर सागर है, साहित्य लहरी है और सुर स्वरवली है। ये बाबू सूरदास की रचना है और इनमें कौन नहीं है? तो सत्य सही नहीं है। याद रखेगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न को देखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या करें यहाँ पे अगला प्रश्न, दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया है? सवाल यहाँ पे क्या करा है कि दूसरे पद में तुलसीदास जो है वो अपना परिचय जो दिए हैं वह किसके रूप में दिए हैं? आप लोग को पता होगा किसके रूप में? तो भिखारी के रूप में। किस रूप में? भिखारी के रूप में। याद रखेगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 129 नंबर सवाल यहाँ पे दिया गया। क्या करें 129 नंबर सवाल कि शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता लिखी है? शमशेर बहादुर सिंह जो हैं वह कौन से कविता लिखे हैं? पता होगा आप लोग को। तो कौन से कविता लिखे हैं बाबू? तो वह लिखे हैं उषा। कौन से कविता? उषा के लेखक कौन है? तो शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे इस सवाल पे ध्यान दीजिएगा, काकर के अगेत जी की कौन सी कहानी गैगरिन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? यहाँ पे सवाल क्या करा है कि अगेत जी की कौन सी कहानी जो है वह गैगरिन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? पता होगा आप लोग को कौन सी कहानी? तो वह है रोज। रोज कहानी जो है ये बाबू अगेत जी की गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है। इसको भी याद रखिएगा आप लोग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। हर एक सवाल आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है बाबू अभी, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कोई भी सवाल पूछे जा सकते हैं। कह रहा कि नामवर सिंह के गुरु कौन थे? नामवर सिंह के गुरु जो थे वह कौन थे? तो इसको भी याद रखेगा, वह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे। कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ये नामवर सिंह के गुरु थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कि माथुर भितिहरवा पहुंचने पर कौन मिले? माथुर जी को बाबू भितिहरवा पहुंचने पर कौन मिले थे? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या आप लोग ये सारे सवाल पे ध्यान देते हैं? नहीं देते हैं बाबू तो याद कर लीजिएगा, और जो ध्यान देते हैं तो रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। यही मेरा कहना है आप लोग को ये महामैराथन क्लास में। यहाँ पे बताइएगा माथुर जी को भितिहरवा पहुंचने पर कौन मिले? याद रखिएगा कौन मिले थे? तो पुंडलिक जी मिले थे। कौन? पुंडलिक जी। याद रखिएगा, नहीं याद है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 133 नंबर सवाल क्या करें यहाँ पे कि जयप्रकाश नारायण के स्वच्छता पर निगरानी रखने वाला डॉक्टर का नाम था। यहाँ पे सवाल क्या करा है कि जयप्रकाश नारायण के स्वच्छता पर निगरानी रखने वाला डॉक्टर का जो नाम था वह क्या नाम था? पता होगा आप लोगों को क्या नाम था? डॉक्टर रहमान। क्या नाम था बाबू? डॉक्टर रहमान। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस सवाल पे, ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं। कह रहा है कि किसके कड़ों की मोती तारों की तरह चमकते हैं? सवाल यहाँ पे क्या करा है कि किसके कड़ों की मोती तारों की तरह चमकते हैं? आप लोग पकड़िए बाबू कि ये जो सवाल है वह कौन से चैप्टर से है, तभी आप लोग सही कर पाइएगा, ठीक है। आसानी होगा आप लोग को। बताइएगा, कड़ों की मोती तारों की तरह चमकते हैं किसके बाबू? तो तारों के। किसके? तारों के। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा, ये सवाल काफी बार एग्जाम में भी पूछे गए, तो इसको याद कर लीजिएगा अच्छे तरह से। क्या करा है बाबू कि दलित साहित्य की सौंदर्य शास्त्र के लेखक हैं। यहाँ पे सवाल क्या करा है कि दलित साहित्य की सौंदर्य शास्त्र के जो लेखक हैं वह कौन है? पता होगा आप लोग को कौन है बाबू? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। कौन? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे। क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कि अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज की खेती का विस्तार किया? क्या करा सवाल कि अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज की खेती का विस्तार किया था? पढ़े होंगे आप लोग, तो वह नील की खेती का।
इसकी खेती, नील की खेती का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है बाबू, ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं। आप लोग देख सकते हैं कि मैं किस लेवल का सवाल करवा रहा हूँ, जो एग्जाम से रिलेटेड हो। तो सारे सवाल को कीजिएगा, पूरे अंत तक देखिएगा। कह रहा है यहाँ पे कि बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था। करते चलिए सारे सवाल को। बाल कृष्ण भट्ट जो है वह कौन सा मासिक पत्रिका निकाले थे, तो याद रखेगा, आप लोग को याद भी होगा, हिंदी प्रदीप। कौन से? हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका निकाले थे बाल कृष्ण भट्ट जी। आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये सवाल क्या करे यहाँ पे कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था। यहाँ पे सवाल क्या करा है? सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था। आप लोग यहाँ पे फास्ट इसलिए करवा रहा हूँ बाबू कि कम समय में सारा सवाल को करवा दूं, ठीक है। तो देखिएगा, आप लोग पूरे अंत तक देखिएगा और सारे सवाल को कीजिएगा। एग्जाम क्योंकि नजदीक आ चुका है, तो आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, रटना पड़ेगा सारे सवाल को। तो करिए आप लोग यहाँ पे क्या करें कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का जो नाम था वह क्या नाम था? तो बोधा सिंह नाम था। क्या नाम था? बोधा सिंह। याद रखिएगा, सारे बुक का इन सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे अगला सवाल क्या दिया गया है? कह रहा है कि नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है। यहाँ पे सवाल क्या करा है कि नामवर सिंह जो लिखे बाबू प्रगीत और समाज, वह क्या है? तो याद रखेगा वह क्या है? तो वह निबंध है। क्या है? निबंध। याद रखेगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 140 नंबर सवाल को देखिएगा, ये भी 140 नंबर सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहता था? बताइएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को प्यार से मुंशी जी कौन कहते थे? पता होगा आप लोग को, याद भी होगा आप लोग को। तो प्यार से मुंशी जी कहते थे कौन? तो पिताजी। ओम प्रकाश वाल्मीकि को बाबू प्यार से मुंशी जी कौन कहते थे? तो वह पिताजी कहते थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा अगले सवाल को देखिएगा, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। क्या करें यहाँ पे सवाल कि छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान करती है। यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है कि छत्रसाल की तलवार जो है वह काली देवी को क्या प्रदान करती है। इंपॉर्टेंट सवाल है। तो काली देवी को क्या प्रदान करती है? याद रखेगा बाबू, क्या प्रदान करती है? तो भोजन प्रदान करती है। क्या? भोजन। याद रखेगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिएगा सवाल क्या करे यहाँ पे कि तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे। यहाँ पे सवाल कह रहा है कि तुलसीदास के जो शिक्षा गुरु थे वह कौन थे? दीक्षा गुरु नहीं बाबू, शिक्षा गुरु। तो तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? याद रखिएगा, शेष सनातन थे। कौन थे? शेष सनातन। यही सारे सवाल एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो याद रखेगा आप लोग, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग को बहुत पहले ही मैं बता दिया हूं कि कृति और रचना से सवाल काफी सारे पूछे जाते हैं एग्जाम में, और आप लोग गलती करके आ जाते हैं, याद नहीं करते इसलिए, ठीक है, छोड़ के आ जाते हैं। तो याद रखेगा आप लोग, यहाँ पे सवाल क्या करा है कि जय कृष्णमूर्ति की शिक्षा कृति क्या है। सवाल क्या करा है कि जय कृष्णमूर्ति की जो शिक्षा है कृति, ये क्या है? तो आप लोग को पता होगा क्या है? संभाषण है। नहीं याद है तो याद रखेगा, जो शिक्षा आप लोग का चैप्टर है ना बाबू, जो जय कृष्णमूर्ति जी लिखे हैं, वह क्या है? संभाषण है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ पे क्या करा है सवाल की बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। बातचीत से मन जो है वह किस प्रकार हो जाता है? पता होगा आप लोग को। तो किस प्रकार हो जाता है बाबू? तो हल्का और स्वच्छ हो जाता है। कैसा? हल्का और स्वच्छ। ये सारे सवाल आप लोग को याद होंगे क्योंकि ये आसान लेवल के सवाल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे क्या करा है सवाल अगला कि बोधा कौन था। सवाल क्या करा है यहाँ पे कि बोधा कौन था। बोधा कौन था बाबू? बोधा जो था वह कौन था? तो वह सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। कौन था? सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। यही सारे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ज्यादा हार्ड लेवल के सवाल नहीं पूछे जाते हैं, इसीलिए आप लोग ध्यान दे दीजिए बाबू। अगर ये सारे सवाल को याद कर लीजिएगा, 1 तक सारे प्रश्न को देख लीजिएगा, एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो अच्छे तरह से सारे सवाल को याद कर लीजिएगा। तो बोधा कौन था? सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को क्या करें। अगला सवाल कि जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है। मल्लिक मोहम्मद जायसी की काव्य का जो मुख्य रस है वह क्या है? तो याद रखिएगा, मल्लिक मोहम्मद जायसी का जो काव्य का मुख्य रस है ना, वह है श्रृंगार रस। क्या है? श्रृंगार रस। काफी सारे बच्चे बीर रस कर देते हैं बाबू, गलती हो जाएगा। याद रखेगा, मल्लिक मोहम्मद जायसी का पूछ रहा है तो हो जाएगा क्या? श्रृंगार रस। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे क्या करें। सवाल की छप्पय कितनी पंक्तियों का छंद होता है। छप्पय जो आप लोग का चैप्टर है बाबू, वह कितनी पंक्तियों का छंद होता है। करते चलिए सारे सवाल को आप लोग। तो छप्पय जो है ना, वह बाबू कितनी पंक्तियों का छंद होता है? तो 6 पंक्तियों का। कितने? 6 पंक्तियों का छंद होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे देखिएगा कहानी से सवाल पूछा गया है। क्या करें यहाँ पे सवाल कि डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है। डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है? पता होगा, ये सारे बच्चों को याद होगा बाबू, ठीक है। तो करते चलिएगा,
जो सवाल याद है बहुत ही बढ़िया है, जो नहीं याद है उसको याद कीजिए। एग्जाम क्योंकि नजदीक आ चुका है, अब ज्यादा वक्त नहीं है आप लोग के पास, बस आप लोग को 15 दिन और बचा हुआ है, तो बस सारे महामैराथन को कर लीजिए और एग्जाम में जाइए। देखिए सारे सवाल यहाँ से नजर आएंगे। तो डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है? तो मुन्नी जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे सवाल क्या करा है कि मुक्तिबोध निराला किस तरह के कवि हैं? सवाल क्या करा है कि मुक्तिबोध निराला जी हैं, वह किस तरह के कवि हैं? तो इसको भी याद रखिएगा, वह क्रांतिकारी कवि हैं। कैसे कवि? क्रांतिकारी कवि। आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी। और हर हर एक सवाल यहाँ पे मैं शामिल किया हूँ बाबू, हर एक पॉइंट, हर एक सवाल जो आप लोग को एग्जाम से रिलेटेड हो, ठीक है, सारे बुक का प्रश्न यहाँ पे, हर चैप्टर का सवाल है। बताइएगा, बहुत आप लोग आसान से सवाल कर लिए हैं, अब कीजिए थोड़ा सा हार्ड वाले सवाल, तब आप लोग को पता चलेगा। बताइएगा, शिवाजी के पुत्र का नाम था, शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? पढ़े होंगे आप लोग, नहीं पढ़े हैं तो याद कीजिएगा, ठीक है। शिवाजी के पुत्र का नाम जो था वह नाम था साहू जी। क्या नाम था? साहू जी, याद रखेगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, ये भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। करे कि तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया? तुलसीदास ने प्रथम पद में जो अपना परिचय दिए थे वह किस रूप में दिए थे? काफी सारे बच्चों को याद भी होगा, वह सीता के दास के रूप में, इसके रूप में सीता के दास के रूप में दिए थे तुलसीदास बाबू प्रथम पद में अपना परिचय। और दूसरे पद में क्या कैसे दिए थे बाबू? तो भिखारी के रूप में। दोनों सवाल को याद रखेगा। यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 152 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे 152 नंबर सवाल कि पल्लुटन का विदूषक कौन था? पल्लुटन का विदूषक जो थे वह कौन थे? तो आप लोग को पता होगा कौन थे, बजीरा सिंह थे। पल्लुटन का विदूषक कौन थे बाबू? तो बजीरा सिंह। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल आप लोग को दिए गए, बताइए जल्दी से आप लोग, क्या करें यहाँ पे सवाल कि उर्वशी किसकी रचना है? उर्वशी जो है वह किसकी रचना है? वाह, जितना टाइम लगे, जितना वक्त लगे, इस क्लास को एकदम पूरा कंप्लीट कीजिएगा आप लोग, ठीक है, तभी आप लोग को एग्जाम में ये सारे सवाल नजर आएंगे, ठीक है। हर एक सवाल आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग को जितना वक्त लगे पूरे क्लास को एकदम देखेगा अंत तक। तो बताइए उर्वशी किसकी रचना है? उर्वशी जो है ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। इनकी रामधारी सिंह दिनकर की। आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल, सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय क्यों कहती है? सुभद्रा कुमारी चौहान जो है ये बाबू अपने आप को असहाय क्यों कहती है? तो पता होगा आप लोग को, पीछे भी आप लोग को काफी सारे सवाल करवाया हूं, आप लोग को पता होगा क्यों कहती है ये। तो पुत्र वियोग के कारण, इसके कारण, पुत्र वियोग के कारण सुभद्रा कुमारी चौहान जो है वो अपने आप को असहाय मानती है, कहती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, और आज के इस क्लास में पता चल जाएगा कि बाबू आप लोग जो है वह कितने पानी में, कितना बेहतर तैयारी है आप लोग को, आज यहाँ पे पता चल जाएगा। सिर्फ आप लोग सारे सवाल को करते रहिएगा, तब उसके बाद ही पता चलेगा स्कोर से ही कि आप लोग कितना सही किए हैं। अगर आप लोग को अभी स्कोर गलत आ रहा है, खराब आ रहा है स्कोर, आप लोग को ज्यादा सही ना हो पा रहे हैं, तो एग्जाम में क्या कीजिएगा? एग्जाम तो नजदीक आ चुका है, तो आज यहाँ पे अपने आप को आजमा लीजिए, एक बार देख लीजिए एग्जाम से पहले। यहाँ पे सवाल क्या करे कि गाँव में किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती है? गाँव में किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती है? पता होगा आप लोग को किसकी धुनें? तो बाबू लोकगीत की, इसकी धुनें, लोकगीत की धुनें अब गांव में सुनाई नहीं पड़ती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे अगला सवाल क्या कर रहा है कि भगत सिंह के चाचा का नाम था, भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था? पता होगा आप लोग को क्या नाम था भगत सिंह के चाचा के? तो अजीत सिंह नाम था। क्या नाम था? अजीत सिंह। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा इस सवाल का आंसर बताइएगा। ये भी सवाल आप लोग को पीछे करवाया हूँ, ठीक है, लेकिन घुमा घुमा के सवाल पूछे जाते हैं, तो आप लोग को हर तरह के सवाल यहाँ पे शामिल है। यहाँ पे सवाल क्या करा है कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर जो है वह किनके कल्पित रूप है? पीछे भी आप लोग को बताया था, तो ये शिव और पार्वती का, किनका? शिव और पार्वती का कल्पित रूप है अर्धनारीश्वर। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे बताइए अगले सवाल पे देखिएगा, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कि नामवर सिंह की कौन सी रचना है? नामवर सिंह की कौन सी रचना है? पता होगा आप लोग को, रचना से काफी सारे सवाल पूछे जाते हैं, लेखक और चैप्टर से, तो ये पता होगा आप लोग को नामवर सिंह की कौन सी रचना है? तो प्रगीत और समाज, प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? नामवर सिंह है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आप लोग देख सकते हैं बाबू कि आप लोग को अब इधर कितने अच्छे लेवल का सवाल करवा रहे हैं, जिसपे आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो अच्छे तरह से इधर कर लीजिए, जो भी सवाल बचा हुआ है उसको कंप्लीट कर लीजिए अच्छे तरह से। यहाँ पे सवाल क्या करे कि अगे किस वाद से संबंधित है? अगे जी जो है वह किस वाद से संबंधित है? तो याद रखिएगा, यही सारे सवाल एग्जाम में पूछ देते हैं, तो आप लोग नहीं करके आ जाते हैं बाबू,
नहीं करते हैं एग्जाम में, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। आगे जो है वह किस बात से संबंधित है, याद रखेगा प्रयोगवाद से। किस बात से? प्रयोगवाद से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं। कह रहा है कि मल्यक ने किस मंत्रालय में नौकरी की। मल्यक जो है वो किस मंत्रालय में नौकरी किए थे, पता होगा आप लोग को किस मंत्रालय में किए थे नौकरी ये, तो ये कृषि मंत्रालय में। किस मंत्रालय में? कृषि मंत्रालय में। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे अगला प्रश्न, कड़वा के कवि कौन है? कड़वा के कवि कौन है, पता होगा, ये सवाल भी एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा कड़वा के कवि है मलिक मोहम्मद जायसी जी। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी जी है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 162 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे 162 नंबर सवाल, तुलसीदास को किस चीज की भूख है? तुलसीदास को किस चीज की भूख है? तो याद रखेगा किस चीज की, तो भक्ति की। तुलसीदास को किस चीज की भूख है? तो भक्ति की भूख है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 163 नंबर सवाल पे ध्यान दीजिएगा, क्या करें यहाँ पे 163 नंबर सवाल, कि दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक जो है वह कौन सी है? दम याद रखेगा बाबू, दिनकर जी की जो पहली काव्य पुस्तक थी ना वह थी प्रणभंग। कौन सी? प्रणभंग थी। याद रखेगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा तो यहाँ पे चलिएगा अगले सवाल पे, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल, कि जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। जयप्रकाश नारायण को बाबू किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी? तो पता होगा आप लोग को, नहीं पता है तो याद रखेगा, इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, ठीक है। तो किनकी भाषण सुन के? तो स्वामी सत्यदेव की। किनकी? स्वामी सत्यदेव की भाषण सुन के बाबू जयप्रकाश नारायण को अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे, क्या करा है सवाल यहाँ पे, कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? जल्दी से बताइएगा, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है? पता होगा आप लोग को, अमृतसर का। किस शहर का? अमृतसर का चित्रण किया गया है, उसने कहा था कहानी में। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और जो भी बच्चे बाबू ये सिर्फ महामैराथन क्लास के करके चल जाएंगे ना, उनको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। सारा सवाल यहीं से नजर आएंगे, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग को कौन कौन से सवाल करवाया हो यहाँ पे। इससे फालतू सवाल नहीं आएगा एग्जाम में, तो 1 से 2 बार जरूर देखेगा, एग्जाम से पहले देखकर चले जाइएगा बाबू, ठीक है। सारा सवाल यहाँ से नजर आ जाएंगे आप लोग को। जल्दी से बताइएगा, मालती के पति का नाम क्या था? मालती के पति का नाम क्या था? तो महेश्वर नाम था। क्या नाम था? महेश्वर। याद रखेगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिएगा लेखक और चैप्टर से सवाल पूछा गया है, कह रहे हैं यहाँ पे सवाल कि जूठन के रचनाकार कौन है? बताइएगा, जूठन के रचनाकार कौन है? पता है आप लोग को, जूठन जो लिखे हैं वह लिखे हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। वो लिखे हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल, कि जायसी के पिता का नाम क्या था? मलिक मोहम्मद जायसी के जो पिता थे उनका नाम क्या था? ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसको भी याद रखेगा आप लोग। तो मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का जो नाम था ना, वह क्या नाम था बाबू? तो शेख यमरेख नाम था। क्या नाम था? शेख यमरेख। अच्छे से याद कीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन में वहां पे बाबू आप लोग गलती कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन एक ही जैसा नजर आते हैं वहां, ठीक है। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं, तो ये अच्छे से याद रखेगा। मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का नाम क्या था? शेख यमरेख नाम था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे देखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत ही वीवीआई सवाल है, एग्जाम में भी काफी बार पूछे गए हैं। करा है सवाल यहाँ पे कि निम्नलिखित में से रामचरितमानस क्या है? बताइएगा, यहाँ पे रामचरितमानस जो है वह क्या है? आप लोग के पीछे भी मैं बताया भी था, रामचरितमानस जो है ना ये महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य। याद रखेगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिएगा इस सवाल को, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, यही सारे सवाल पूछे भी जाते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे सवाल क्या करा कि सूर्य सागर किसकी रचना है? सूर्य सागर जो है वह किसकी रचना है? तो सूर्य सागर जो है ना बाबू ये किनकी रचना है? तो सूरदास की रचना है। इनकी सूरदास की रचना है। याद रखेगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग को एक बात और बतलाना चाहता हूँ बाबू, आप लोग के पास जितना भी ये वक्त बचा हुआ है ना, आप लोग पढ़ाई कर लीजिए, क्योंकि बाबू यही टाइम जो होता है ना, वो यही आप लोग को रिजल्ट पर निर्भर करता है, कौन से बच्चे जो हैं ये इस टाइम पढ़ रहे हैं। क्योंकि बाबू यही लास्ट में जो होता है ना वह काफी इंपॉर्टेंट होता है, समय आप लोग को पढ़ने में काफी मदद होता है, क्योंकि इस टाइम में काफी सारे बच्चे जो होते हैं ना वह प्रेशर ले लेते हैं एग्जाम के, और अच्छे ढंग से पढ़ाई करते हैं, ठीक है, एकदम फोकस करते हैं पढ़ाई पे। तो आप लोग से भी जो भी बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं,
अभी भी बाबू फोकस कीजिए सिर्फ पढ़ाई पे, जितना वक्त बचा हुआ है उतना ही वक्त में, क्योंकि बाबू 10वां से 12th में अच्छे मार्क्स लाना है, ठीक है। मैट्रिक से इंटर में काफी अच्छे मार्क्स लाना है, तो बाबू दम ये आप लोग के पास जितना वक्त है उसको दे दीजिए। पर्व त्योहार आप लोग साइड में रखिए, अगले साल मना लीजिएगा, लेकिन अभी जो समय बचा हुआ है ना उसको सिर्फ पढ़ाई पे दीजिए, ठीक है। यही मुझे कहना है, और अच्छे ढंग से सारे महामैराथन क्लास को कर लीजिए आप लोग। मैं क्योंकि आप लोग को जो सवाल करवाता हूँ वह सारा इंपॉर्टेंट सवाल और सारा गेसिंग किया गया सवाल को ही शामिल करता हूँ, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे देखिएगा इस सवाल को, डेट वाले सवाल है, बताइएगा। कह रहा है कि अगेज जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई। अगेज जी की पहली कहानी जो प्रकाशित हुई ये कब प्रकाशित हुई, तो याद रखेगा 1924 में। कब? 1924 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे। क्या करें यहाँ पे अगला सवाल, कि लाना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था। वो आप लोग को काफी इंपॉर्टेंट सवाल करवा दिया हूँ जो एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। बताइएगा, लहना सिंह का सिर अपने गोद में बाबू लेकर कौन बैठे थे। पता होगा आप लोग को कौन बैठे थे, वजीरा सिंह। लहना सिंह के सिर अपने गोद में लेकर कौन बैठे थे, वजीरा सिंह बैठे हुए थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे अगला सवाल क्या करा है कि लेखक को किसने 300 के 3 नोट दिए। ये भी सवाल आप लोग को याद भी होगा, ठीक है। बताइएगा जल्दी से कि लेखक को किसने 300 के 3 नोट दिए थे। आप लोग पढ़े होंगे तिरछ कहानी को तो पता होगा आप लोग को। तो कौन दिए थे, याद रखेगा डॉक्टर पंथ दिए थे। कौन? डॉक्टर पंथ ने दिए थे बाबू 300 के 3 नोट। तो याद रखेगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 174 नंबर सवाल पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्या करें यहाँ पे 174 नंबर सवाल, अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है। अर्धनारीश्वर का जो बाबू किस विधा से संबंध है, पढ़िएगा ऑप्शन को और बताइएगा जल्दी से। तो अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है, याद रखेगा निबंध से। किस विधा से? निबंध से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को। यहाँ पे सवाल क्या करे कि प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है। याद रखिएगा आप लोग, प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता जो है वह कौन से कविता है। काफी आसान आसान से सवाल आप लोग कर लिए हैं। अब कीजिए इधर वाले सवाल को बाबू, जल्दी से बताइएगा। प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता जो है वह कौन से कविता है। याद रखेगा उषा कविता। कौन से कविता? उषा कविता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे क्या करें अगला सवाल कि जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे। जयशंकर प्रसाद जी जो है वह हिंदी साहित्य में के किस काल के कवि थे। तो इसको भी याद रखेगा आधुनिक काल के। किस काल के? आधुनिक काल के। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा बाबू तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगले सवाल पे। क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कि मल्लिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं। मल्लिक मोहम्मद जायसी जो है वह किस परंपरा के कवि हैं। पता होगा आप लोग को किस परंपरा के, तो ये प्रेम संख्या नायक काव्य परंपरा के। किस परंपरा के? प्रेम संख्या नायक काव्य परंपरा के कवि कौन है? मल्लिक मोहम्मद जायसी जी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा तो देखिएगा इस सवाल को। यहाँ पे सवाल क्या करा है कि किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है। ये सवाल आप लोग को पीछे भी मैं बताया हूँ आप लोग को, बताइएगा जल्दी से। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को। किनको? जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे अगला सवाल क्या करा है कि दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई। दिनकर जी की पहली कविता जो प्रकाशित हुई ये कब प्रकाशित हुई, तो इसको भी याद रखेगा डेट वाले सवाल को। तो ये 1925 में। कब हुई थी? 1925 में दिनकर जी की पहली कविता प्रकाशित हुई। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे अगला सवाल क्या दिया गया है, कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। बाल कृष्ण भट्ट जो है वह किस काल के रचनाकार हैं, बताइएगा। तो बाल कृष्ण भट्ट जो है ना ये आधुनिक काल के रचनाकार हैं। किस काल के? आधुनिक काल के। इसको भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल यहाँ पे क्या करे बाबू के खतरनाक सपनों में लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र क्या था। यहाँ पे सवाल क्या करा है कि खतरनाक सपनों में लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र जो था वह क्या था। तो उनका जो सबसे बड़ा अस्त्र था ना बाबू वह था आवाज। और ये सवाल लिया गया है तिरछ कहानी से, पढ़े होंगे तब आप लोग को पता होगा। सबसे बड़ा अस्त्र जो था ना वह उनका आवाज था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल यहाँ पे क्या दिया गया है, कह रहा है कि मेघा कहाँ नहीं हो सकती। सवाल क्या करे यहाँ पे कि मेघा जो है ये कहाँ नहीं हो सकती। अब आप लोग को महामैराथन क्लास कैसा लग रहा है बाबू, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगला क्लास जो है वह किस सब्जेक्ट का है ये आप लोग ही डिसाइड कीजिएगा और आप लोग ही बताइएगा। मुझे नहीं पता कि आप लोग को कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा दिक्कत है,
तो उसी को बताइए। हर एक सवाल, हर एक पॉइंट, ठीक है, हर एक चैप्टर का सवाल मैं आप लोग को दे दूंगा कि अच्छे तरह से एक ही क्लास में सारा कंप्लीट हो जाए। तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यहाँ पे सवाल क्या करा है कि मेघा कहाँ नहीं हो सकती है, तो कहाँ नहीं, जहां भय हो वहां मेघा नहीं हो सकती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 183 नंबर सवाल यहाँ पे क्या करा है कि रघुवीर सहाय ने कौन सी कविता लिखी है, बताइएगा। रघुवीर सहाय जो है ये कौन से कविता लिखे हैं, पता होगा आप लोग को, अधिनायक। कौन से कविता, अधिनायक के लेखक कौन है, तो रघुवीर सहाय हैं। लेखक का चैप्टर इसलिए करवा रहा हूँ, एग्जाम में आप लोग एक बार क्वेश्चन में को उठा के देखिए कि एग्जाम में कितने सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो याद रखेगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा तो यहाँ पे देखेगा इस सवाल को क्या करें, सवाल की सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवित्री मानी जाती है। वो आप लोग को ये क्लास पसंद रहा तो लाइक जरूर कीजिएगा आप लोग, ठीक है, जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल से नहीं जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। एग्जाम से पहले आप लोग को सारा विषय का महामैराथन जल्द ही मैं देने वाला हूँ, तो बताइएगा जल्दी से। सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवित्री मानी जाती है, याद रखेगा किस वर्ग की, तो राष्ट्रीय भावधारा की, किस वर्ग की, राष्ट्रीय भावधारा की कवित्री मानी जाती है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे अगला सवाल क्या करा कि नाभादास किसके शिष्य थे, नाभादास जो थे वह किसके शिष्य थे, बताइएगा। सारा सवाल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बाबू, सारे सवाल को याद कर लीजिएगा आप लोग, उसके बाद आप लोग देखिए एग्जाम में आप लोग क्या करके आ जाते हैं, बताइएगा। नाभादास किसके शिष्य थे, तो नाभादास जो है ना वह किनके शिष्य थे, तो ये स्वामी अग्रदास के, किनके, स्वामी अग्रदास के शिष्य थे। तो याद रखेगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को देखिएगा, ये सवाल काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो बताइएगा यहाँ पे सवाल क्या करा है ना कि मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम है, मालती और महेश्वर की संतान का जो नाम था वह क्या नाम था। ये सवाल एग्जाम में भी पूछे गए हैं और ये सवाल काफी सारे बच्चों को भी याद होते हैं, आप लोग को पता है, रिवीजन कीजिए अच्छे तरह से बाबू। तो मालती और महेश्वर की संतान का क्या नाम था, तो वह टीटी नाम था, क्या नाम था, टीटी। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा तो आप लोग इस सवाल पे ध्यान दीजिएगा, क्या करें यहाँ पे सवाल कि काशी में कितने वर्षों तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की, काशी में कितने साल तक रहे थे बाबू तुलसीदास, वो अपना शिक्षा प्राप्त किए थे। तो याद रखिएगा 15 वर्षों तक, कितने वर्षों तक रहकर, 15 वर्षों तक रहकर काशी में तुलसीदास जो है वो अपना शिक्षा प्राप्त किए हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग को बता देता हूँ काफी सारे बच्चे का कमेंट आया था बाबू सब्जेक्टिव के लिए, तो बाबू सब्जेक्टिव का भी बंदोबस्त हो चुका है। तो आप लोग को बता देता हूँ जैसे जैसे मैं महामैराथन क्लास करवाते जाऊंगा वैसे वैसे आप लोग को सब्जेक्टिव का पीडीएफ देते जाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग को सब्जेक्टिव का पीडीएफ मैं दे दिया हूँ, जाइए टेलीग्राम पे जाकर देख लीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ टेलीग्राम का, और जाइए और सारे सवाल को, जो भी सवाल है बाबू इंपॉर्टेंट सवाल है हिंदी के, जैसे लेटर होता है आप लोग का, निबंध होते हैं और बुक वाले जो सवाल होते हैं ना, सारा मैं वहां पे दे दिया हूँ, गेसिंग करवा दिया हूँ कि कौन से सवाल जो है वो एग्जाम के रिलेटेड है। तो जाइए वो सारे पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और अच्छे तरीके से सारे सब्जेक्टिव को याद कर लीजिएगा और प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, ठीक है। मैं सारा गेसिंग किया गया सवाल को दे दिया हूँ आप लोग को टेलीग्राम पे, तो सब्जेक्टिव जाइए वहां से कंप्लीट कर लीजिए। मैं यहाँ पे आप लोग को ऑब्जेक्टिव अच्छे तरह से कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। तो सब्जेक्टिव का टेंशन नहीं लीजिए, जाइए वहां से सारे सवाल को देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे बताइएगा इस सवाल का आंसर करे कि दिनकर किस युग के कवि हैं, दिनकर जी जो है वह किस युग के कवि हैं। तो ये भी सवाल को याद रखेगा आप लोग, छायावादोत्तर युग के, किस युग के, छायावादोत्तर युग के कवि हैं दिनकर जी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये क्लास बाबू आप लोग के लिए मजेदार था कि नहीं, आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। मजा आया करने में बाबू ये क्लास कि नहीं आया, आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यहाँ पे सवाल क्या करे कि रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि रोज कहानी में कौन था बाबू जो डॉक्टरी पेशा से जुड़ा हुआ था, पता था होगा आप लोग को कौन था, तो वह महेश्वर, महेश्वर जो था वह डॉक्टर था। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे सवाल क्या करा कि ज्ञानेंद्र पति किस काल के कवि हैं, ज्ञानेंद्र पति जी हैं ये किस काल के कवि हैं, पता होगा आप लोग को किस काल के, तो ये है बाबू आधुनिक काल के, किस काल के हैं, आधुनिक काल के कवि हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 191 नंबर सवाल को देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पे सवाल करा बाबू कि रॉबिन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी, रॉबिन क्रूसो जो था वह 16 वर्ष के उपरांत बाबू किसके मुख से एक बात सुना था, पता होगा आप लोग को किसके मुख से, तो वह फ्राइडे के मुख से, किसके मुख से, फ्राइडे के मुख से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
चलिएगा तो देखिएगा यहाँ पे अगले सवाल को आप लोग क्या करें। यहाँ पे अगला सवाल कि हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा में लिखित है। ये सवाल याद नहीं होंगे आप लोग को, याद है तो अच्छे बात है, नहीं याद है बाबू तो याद रखेगा आप लोग। हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा में लिखित है, याद रखेगा डायरी विधा में। किस विधा में, डायरी विधा में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे अगला सवाल क्या कर रहा है कि किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। क्या करें यहाँ पे सवाल कि कौन कहे थे बाबू कि अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। ये कथन कौन कहे थे। इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग पढ़े होंगे संपूर्ण क्रांति को तो पता होगा आप लोग को। तो कौन कहे थे, तो वह कहे थे जवाहरलाल नेहरू। कौन कहे थे, जवाहरलाल नेहरू जी कहे थे। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिएगा आसान सा सवाल है। क्या करें यहाँ पे सवाल कि लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। लहना सिंह जो है वह किस कहानी के पात्र हैं। तो लहना सिंह किस कहानी के पात्र है बाबू, तो वह है किस कहानी के, तो वह उसने कहा था। किस कहानी के, उसने कहा था कहानी के पात्र हैं लहना सिंह। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 195 नंबर सवाल को देखिएगा। क्या करें यहाँ पे 195 नंबर सवाल कि साम्यवादी किससे लड़ रहा है। साम्यवादी जो है ये किससे लड़ रहा है, ये भी सवाल पूछे गए हैं। तो याद रखेगा साम्यवादी जो है ना ये पूंजीपति से लड़ रहा है। किससे, पूंजीपति से। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बाबू, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, ये भी सवाल एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं, तो इस सवाल को भी याद रखेगा आप लोग। यहाँ पे सवाल क्या करें कि सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है। पढ़े होंगे आप लोग कहानी को, तो आप लोग को बताया गया होगा कि सिपाही की माँ जो कहानी है ये किस संग्रह से लिया गया है। तो याद रखेगा अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। किससे, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से लिया गया है सिपाही की माँ कहानी। ये सवाल एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा यहाँ पे क्या करें अगला सवाल करें कि 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। 1974 में बिहार प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे वह कौन थे। आप लोग को पता होगा 1974 में छात्र आंदोलन हुआ था बिहार में, तो उस टाइम बाबू जो बिहार के मुख्यमंत्री थे वह कौन थे। तो याद रखेगा अब्दुल गफूर थे। कौन, अब्दुल गफूर। एग्जाम में भी पूछे जाते हैं ये सवाल, आप लोग को पता है, याद भी होगा आप लोग को। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 198 नंबर सवाल यहाँ पे क्या करा है कि जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। मलिक मोहम्मद जायसी का जो जन्म हुआ था वह किस प्रदेश में हुआ था। तो याद रखेगा उत्तर प्रदेश में। किस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म हुआ। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 199 नंबर सवाल पे ध्यान दीजिएगा। क्या करें यहाँ पे 199 नंबर सवाल कि छप्पय शीर्षक के रचयिता कौन है। छप्पय शीर्षक के जो रचयिता हैं वह कौन है, पता है आप लोग को कौन है, तो नाभा दास जी हैं। कौन है बाबू, नाभा दास जी। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 200 नंबर सवाल को देखिएगा, ये हम लोग का लास्ट सवाल है बाबू। इसके बाद आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग को ये क्लास कैसा लगा। और आप लोग यहाँ पे 200 सवाल में कितने सवाल को सही किए हैं, क्योंकि आप लोग को बताता हूँ जो सवाल इंपॉर्टेंट थे, जो एग्जाम से रिलेटेड थे, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वही सवाल मैं यहाँ पे आप लोग को करवाया हूँ। अब पूरे बुक का निचोड़ सवाल करवाया हूँ बाबू, हर एक चैप्टर का सवाल करवाया हूँ। आप लोग अगर लास्ट तक देखे होंगे सारे सवाल को, तो आप लोग को पता होगा कि इस क्लास में जितना भी प्रश्न थे वह सारे इंपॉर्टेंट थे और सारे बुक का सवाल थे। हैं थे कि नहीं, मजा आया करने में कि नहीं आया। आप लोग ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगला महामैराथन क्लास आए वह कौन से सब्जेक्ट का है, कौन से सब्जेक्ट में आप लोग को दिक्कत है। तो आप लोग जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगले क्लास के लिए कि अगला महामैराथन जो आए वह किस क्लास का है। और आप लोग को ये क्लास कैसा लगा बाबू कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यहाँ पे आप लोग का लास्ट सवाल दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं। कह रहा है कि कन्या का अर्थ होता है, कन्या का अर्थ जो होता है वह क्या होता है, याद रखेगा गोद। कन्या का अर्थ होता है गोद, ये सवाल को भी याद रखेगा। तो यहाँ पे 200 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आप लोग का अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग जरूर अपना कमेंट सेक्शन में राय बताइएगा। तो हम लोग मिलते हैं अगले महामैराथन क्लास में। और बाबू पीडीएफ, सब्जेक्टिव का पीडीएफ आप लोग ले लीजिएगा टेलीग्राम से, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ, जाइए वहां से आप लोग सब्जेक्टिव भी कंप्लीट कर लीजिए अच्छे तरह से।